101% आप में से हर एक आदमी मिरेकल एक्सपीरियंस करेगा। मैं कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट की एक एक बात को लिख लीजिएगा, लिखने के बाद उसे 3 दिन सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा अगर आपकी ज़िंदगी में मिरेकल ना हो। मेरे पास तो कभी करोड़ था नहीं, मैं जॉब करता था, 30,000 रुपये महीना कमाता था, बट मेरे पास करोड़ कैसे आया? अगर ये स्टोरी लोगों को समझ में आ गई तो आई एम श्योर पीपल विल बी एबल टू डू so many magics in their life. Law of attraction is all about playing. Become a game player. Enjoy this game. मेरी जगह पीएम मोदी को बिठा देना एडिट करके और अपने रूम में लगा देना और बोले आई एम द इंटरव्यूअर ऑफ पीएम मोदी। मनी आज इतनी बड़ी एनर्जी है जो कि मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, देशों की सरकार, सत्ता सबको मैनिपुलेट कर सकती है। तो इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल का एनर्जी जो कि इन्फ्लुएंस कर पा रहा है पूरे वर्ल्ड को। मतलब भगवान और स्पिरिचुअल एनर्जी के बाद मनी एनर्जी कह सकता हूँ मैं मटीरियलिज्म की दुनिया में। अब इतनी बड़ी शक्ति को आप रोज गाली दे रहे हो, पैसा ही नहीं है ही नहीं, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है। भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान मुझे करोड़ों दे दो, ठीक है। फिर भगवान की आरती होती है, आरती के बाद उनके सामने थाली होती है, फिर वो देखते हैं पॉकेट में सबसे छोटा नोट आरती की थाली में डालते हैं। तो कॉन्शियस माइंड को कुछ प्रूफ चाहिए जिनसे कि वो बिलीव कर सके कि आप 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ कमाने के लायक हो। यहाँ गरीबी है तो बाहर गरीबी दिखेगी, यहाँ अमीरी है तो धीरे धीरे बाहर भी अमीरी दिखने लगेगी। जब आप जाग जाओ, होश आ जाए, तब बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट कट कट। ये स्विच वर्ड्स होते हैं। कैंसिल कर दो, अभी नया ऑर्डर है, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। हाउ वंडरफुल, तथास्तु। कहते सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ जीनी, यू गिव द कमांड एंड ये जीनी उन कमांड्स पे काम करेगा। एनर्जी शिफ्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं या हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं। मैं 4 अफर्मेशन हमेशा बोलता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, घूम घूम के आता है, ढूंढ ढूंढ के आता है, मल्टीप्लाई होके आता है, काम करें तो भी आता है, काम ना करें तो भी आता है, जरूरत के समय भी आता है, जरूरत के समय बहुत ज्यादा आता है। पैसे को रोज आप पकड़े हाथ में और थैंक यू बोल दे, बोले यार आई रियली लव यू। मनी को अट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। सोचिए अगर मैं आपको बताऊं कि आपके अमीर होने का राज आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपकी एनर्जी की अलाइनमेंट में छुपा हो। और मैं आपको बोलूं कि पैसा अट्रैक्ट करना या लाइफ में अमीर होना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, पर एक प्रोसेस है जिसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जिसको आप भी फॉलो करके लाइफ में फाइनेंशियल लेवल अप कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और ऐसे ही कुछ और पावरफुल सीक्रेट्स और टेक्निक्स के बारे में जिससे आप मनी मिरेकल्स देख पाएंगे अपनी लाइफ में। मनी की एनर्जी को समझना सीखेंगे, मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है ये सीखेंगे। साथ ही साथ उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या नहीं करना है वो भी सीखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम अननोइंगली करते रहते हैं या फिर हमने बचपन से सुना होता है या कल्चरली हमने ये सब देखा होता है जिसकी वजह से मनी ब्लॉकेजेस हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या वो स्टेप्स हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ में कुछ ही दिनों में मनी मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस कॉन्वर्जेशन के लिए मेरे साथ आज के एपिसोड में बेहद स्पेशल गेस्ट हैं। ही इज़ द फेमस कोच BSR भूपेंद्र सिंह राठौर, इंडिया के लीडिंग बिजनेस ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच और एक इंस्पायरिंग ऑथर। He is the first Indian motivational speaker to deliver a keynote at the United Nations. Can money miracles really happen? My guest today says a yes, and he's here to tell you how. Let's welcome Coach BSR भूपेंद्र सिंह राठौर जी। बहुत बहुत स्वागत है। Thank you Priyanka ji, thank you so much, and very positive energy you bring in the room, so thank you so much for inviting me here. I am glad you are here. Thank you so much for your time. So sir, law of attraction के बारे में जो लोग नहीं जानते उनके लिए क्या बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा बताएंगे what is law of attraction? Law of attraction is all about law of energy. It's like मैंने प्रियंका जी को कहा, प्रियंका जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, and all of a sudden प्रियंका will have a different energy, है ना? तो क्यों हुआ? मेरे शब्दों से वो एनर्जी कैसे आई? Whatever words I give to the universe, that same word will come back to me. तो जो भी हम देते हैं वही हमारे पास ऊर्जा आ जाती है. So it's a law of giving and receiving. It's a law of cause and effect, I would say. क्योंकि जैसे हमने किसी भी कंपनी में आपने बहुत एनर्जी डाली, अच्छी डाली, तो मैं कहता हूँ हर बिजनेस बहुत अच्छा बन सकता है.
कभी भी लोग कहते हैं अरे बहुत कंपटीशन है, ऐसा है वैसा है, आई मीन दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। कंपटीशन कहाँ है, आप ढंग से ऊर्जा डाल ही नहीं रहे हो वहाँ। You are not putting the right belief, you are not putting the right energy, your team does not have the right energy, and you guys are not thinking alike, you are not aligned। जब ये सारी चीज़ें होगी तो ऑटोमेटिकली द रिजल्ट आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बड़ा फैंसी वर्ड हो गया है, नहीं तो इसको साधारण शब्दों में कहें तो संकल्प की शक्ति। मैंने कहा मुझे एक अच्छा ट्रेनर बनना है और मैंने 10 साल से इसी में फील्ड में ऊर्जा डाली, 15 साल से एनर्जी डाली, तो मैं एक ठीक ठाक ट्रेनर ज़रूर हूँ आज की डेट में। को किसी ने कहा मुझे तो खेल में ऊर्जा डालनी है, तो ही विल रीच समवेयर। मे बी हर आदमी शायद सेलिब्रिटी नहीं बनेगा, लेकिन हर आदमी सेलिब्रिटी जैसा बन सकता है, एक माइनर सेलिब्रिटी बन सकता है। तो लॉ ऑफ एनर्जी इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ एनर्जी इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने जो एनर्जी दोगे वही वापस आएगी। आपने बुरी एनर्जी दी, मैंने आपको कर्ज किया, तो वो एनर्जी हो सकता है आप मुझे वापस कर्ज ना करें, बट यू आर अपसेट एट दैट टाइम। और जब मैं कर्ज दे रहा हूँ तब मेरे भी अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो गुस्से वाले हो रहे हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसके कारण जो भी वाइब्रेशन अंदर है वो कहीं ना कहीं बाहर तो दिखेगी, कई बार बॉडी के अंदर ही दिखेगी। आज लोगों को कैंसर है तो लोग कहते हैं अरे खाने पीने से हो गया, 100% खाने पीने से होगा, पोल्यूशन से होगा, नींद कम लेने से होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल है स्ट्रेस का, जैसा आदमी सोचता है। क्योंकि ऐसी रिसर्च है जहाँ पे कि एक आदमी को कैंसर था और वो मरने वाला था, डॉक्टर्स ने कहा वो तो 4th स्टेज में है, वो एक वैक्सीन बन रही थी, तो उनके पास चला गया एंड दे सेड कि मतलब दिस पर्सन सेड कि आई वांट टू वॉलंटियर माई सेल्फ फॉर द टेस्टिंग ऑफ दिस वैक्सीन। तो वैक्सीन वालों ने कहा नहीं, लेकिन आपको तो 4th स्टेज है, आप तो मरने वाले हो, आपके पास तो 1 ही महीने का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वी कैन नॉट रियली टेक यू। बोला नहीं, अब मेरा तो 1 ही महीना है, तो करके देख लो क्या पता। और उसका किया एंड उसका कैंसर गायब हो गया, बिकॉज ही स्टार्टेड बिलीविंग कि अरे ये तो मिरेकुलस वैक्सीन है। उसके बाद 1 साल बाद वो ऐसे ही एक बार अखबार पढ़ रहा था और अखबार में लिखा हुआ है उस वैक्सीन का ट्रायल फेल हो गया और वो झूठ रहा, वापस से कैंसर उसकी बॉडी में आ गया। 1-1.5 महीने के अंदर उसको कैंसर आ गया। फिर वो वापस से उस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर वॉज इंटेलिजेंट, डॉक्टर ने कहा यार लास्ट टाइम ये ठीक हो गया, इस बार एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ते ही एक वापस से नेगेटिव हो गया, नाउ लेट्स डू वन थिंग। डॉक्टर्स ने उसका अरे नहीं वो झूठ रिपोर्ट है, फेक होता है, हम आपको एक इंजेक्शन देते हैं वापस ठीक हो जाएगा, यू आर ऑल राइट, आपको कुछ नहीं चाहिए। एंड नर्स ने पानी का इंजेक्शन भर के उसको लगा दिया, ही अगेन गॉट बेटर। एंड उसके 1-2 साल बाद उसको कंफर्म कहीं से न्यूज़ आई कि यू नो दैट वाज रियली अ फेक, एंड काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, ये हो गया। विद इन 1 hour और मे बी 1 day ही वॉज डेड, 4th टाइम। कैन यू इमेजिन इन द सेम पर्सनस लाइफ दिस हैपेंड। एक बार कैंसर था, ठीक हो गया, फिर वापस आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर वापस आ गया, और अगली बार वो ठीक नहीं हो पाया बिकॉज अब उसका दिल टूट चुका था। तो कहते हैं कि व्हेन यू बिलीव दैट मेरे साथ मिरेकल्स होंगे, तो मैं तो कहता हूँ मिरेकल्स होते हैं, मैं मिरेकल मैन हूँ। आई लव मिरेकल्स, आई लिव इन मिरेकल्स। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत हार्डवर्क करते हो इसलिए सफल हो। हार्डवर्क कौन नहीं करता? Every single person leaves his house at 9 o'clock in the morning, comes back sometimes at 9, sometimes at 10. आज तो लेडीज़ को कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, सुबह 5 बजे से उठ के बच्चों को संभालना, टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल भेजना, घर के काम करना, फिर जॉब पे जाना, फिर वापस आना, वापस खाने बनाना, घर के संडे को भी कपड़े, मतलब आई रियली एडमायर ओके मोस्ट ऑफ द वुमेन। अब इतने सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मुझे कैसे इतना अच्छा ब्लिस मिला कि मुझे अचानक से सफलता मिल गई? क्या भगवान मेरे पे एक्स्ट्रा मेहरबान है? मुझे लगता है एक ही चीज़ मैं लोगों से थोड़ी डिफरेंट कर रहा हूँ। हार्डवर्क हम भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, लोग कहेंगे अरे आपको तो लाइन अच्छी मिल गई, आप अच्छा बात कर लेते हैं, आपको गुरु अच्छे मिल गए। मैं कहता हूँ वो राइट टाइम पे मैं राइट डिसीजन लाने की प्रेरणा कहाँ से आई? बिकॉज आई वॉज नॉट द सेम भूपेंद्र, मैं तो बहुत नेगेटिव रहता था। मैं कहता हूँ जब पहले ज़िंदगी के 30 साल में देखूँ तो मेरे पास एक भी ऐसा कोई बड़ा मिरेकल नहीं जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ। एंड जब से मैंने मेरे टीचर्स को सुना है और मैंने सुना है कि यार ये यूनिवर्स ना तुम्हारे थॉट्स के कारण ही क्रिएटेड है, यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स। मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे थॉट्स से और मेरे बिहेवियर से चल रही है, तो मेरे ये थॉट्स अगर ठीक हो जाएं तो इट्स लाइक यू नो मेरा थॉट है इस कमरे में मुझे स्पॉट करना है ब्लू कलर, तो मैं ब्लू कलर की तरफ देखने लगूंगा, अचानक से माई होल एनर्जी, होल कॉन्शियसनेस विल बी फोकस्ड ऑन ब्लू कलर। लेकिन इफ़ आई से नो लेट मी जस्ट स्पॉट रेड कलर, अब मेरा पूरा ध्यान रेड पे चला गया। तो कई लोग क्या है, हर रोज़ वो अपनी लाइफ में ऐसे पैटर्न्स डेवलप कर लेते हैं तो उनको दिखाई देने लगती है सारी नेगेटिव चीज़ें। अरे कोई भलाई नहीं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। अरे भलाई का ज़माना नहीं रहा, व्हाट आर यू सेइंग?
अच्छा कौन बुरा है? आप बुरे हो? नहीं। मैं बुरा हूँ? नहीं। अच्छा जो पॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं वो बुरे हैं? नहीं। तो फिर भले कौन नहीं है? राइट। आई थिंक भलाई का ज़माना है, तभी तो अच्छा कंटेंट कितना बिक रहा है। देखिए आप कितने पॉडकास्ट पे मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं, करोड़ों लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं। हाँ। तो लोग कहते हैं नहीं यंग जनरेशन भटकी हुई है। किधर है भटकी हुई? इतने सारे लोग यंग जनरेशन वाले हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को देखते हैं, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स को देखते हैं, बट हज़ारों लाखों लोग जब ये अफर्मेशन कर रहे हैं यंग जनरेशन भटक रही है, रास्ता भटक रही है, हम बूढ़े हो गए, हम इंटेलिजेंट है, और बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? घर पे बैठ के तू मैं, तूने ये क्यों पहना, ये तो ठीक नहीं है। तो बूढ़ों को प्रॉब्लम है कि सारी जगह टांग अड़ा रहे हैं और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे भटके हुए हैं। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बुजुर्गों के कारण हमें आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, उनको हक है, अगर वो हमारे बच्चों को भी संभाल रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, तो 4 चीज़ें उन्होंने कह दी तो वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड बच्चे भटक कहाँ रहे हैं? बच्चे इतने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज की डेट में, 20-20 साल के बच्चे $1 मिलियन कंपनीज बना रहे हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड। आज का यूथ मुझे तो लगता है वेरी फोकस्ड, और सम ऑफ देम आर ऑलवेज भटके हुए। वो तो पुराने ज़माने में भी थे और अभी भी हैं। पुराने ज़माने का दिखता नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, आज के ज़माने का दिखता है। That's how it is. Right. So the crux is law of attraction is law of attention actually. Law of attraction is law of focus, law of energy, law of cause and effect. क्या cause आप क्रिएट कर रहे हो? जैसे मुझे मेरे ज़िंदगी में मान लो कुछ बुरा हो गया, लेट्स से पैसे का लॉस हो गया। Okay. अब उस समय मैं पता है क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि जितने रुपए का मुझे लॉस हुआ, भगवान ना करे उससे ज़्यादा का हो जाता तो। आपकी एक टांग में चोट लगी, आप कह दीजिए हाउ वंडरफुल। क्यों? दोनों में लग जाती तो। कईयों के तो दोनों टांग ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट चोट लगना और नहीं लगना, ये परसेप्शन ही चेंज कर दो आप। और जैसे ही आपने ये परसेप्शन चेंज किया तो होगा क्या? जहां से आप नेगेटिव ऊर्जा देने वाले थे, आपने पॉजिटिव ऊर्जा दे दी। पॉजिटिव ऊर्जा दे दी तो आपके पास कौन आएगा? पॉजिटिव ऊर्जा। आपने पॉजिटिव रिएक्शन मुझे दिया, मैं पॉजिटिव रिएक्शन वापस दूंगा। आपने तो ये ही है लॉ ऑफ अटेंशन। मैं तो कहता हूँ मिरेकल्स का वर्ल्ड है। मिरेकल्स की दुनिया में आ जाओ, हर चीज़ तो मिरेकल है। आज देखिए ना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और ये आवाज़ पता नहीं कितने घरों में पहुँचेगी। इज़न्ट इट मिरेकल? प्रियंका यहाँ बैठी है, पता नहीं कौन से दिन शूट कर रही है और कौन से दिन उसको कोई आदमी देखेगा और कब। मे बी इतना बड़ा मिरेकल मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे साथ मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं। हमने एक दिन ऐसे ही होटल में आए थे और दोपहर में 11 बजे से हमारा एक किसी कंपनी के लिए आए थे, प्रोग्राम शुरू होने वाला था। समहाउ द प्रोग्राम वॉज गेटिंग लेट, तो कंपनी वालों का फ़ोन आया, सर लंच के बाद शुरू करेंगे, 1 बजे शुरू करेंगे। हमने कहा रूम में बैठे बैठे क्या करें, चलो एक वीडियो शूट कर देते हैं। ऐसे ही वीडियो शूट किया। क्या किया? अंग्रेज़ी कैसे सीखें, वीडियो बना दिया। उस पर 1.5 करोड़ व्यूज़ आ गए। हाउ वंडरफुल। एंड मेरा चैनल वायरल हो गया, जबकि उससे पहले मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर थे। तो 6000 के वो सीधा बढ़ के 2 मिलियन पे चले गए। नाउ कैन यू इमेजिन? इजंट इट अ मिरेकल? एंड मैजिक हैपेंस। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हर रोज होना चाहिए। अरे वो यूट्यूब के उसमें हुआ, अब मेरे पास 100 करोड़ भी ऐसे ही आ जाना चाहिए। आ भी सकता है, यूट्यूब का हुआ तो ये भी हो सकता है। आप खेलते रहो ना। जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट प्लेइंग। बिकम अ गेम प्लेयर, एंजॉय दिस गेम। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मिरेकल कॉन्वर्सेशंस करें। व्हाट इज़ मिरेकल कॉन्वर्सेशन प्रियंका? प्रियंका को चाहिए कि पीएम मोदी की वो पर्सनल असिस्टेंट बने या उनका इंटरव्यू ले सपोज। तो अभी ये वाला पॉडकास्ट है ना, इसका फोटो निकालना, मेरी जगह पीएम मोदी को बिठा देना एडिट करके और अपने रूम में लगा देना और बोले आई एम द इंटरव्यूअर ऑफ पीएम मोदी, राइट? अब आप ऐसे गेम खेलो ना। अब पीएम मोदी आए या उसके बाद वाले पीएम आए या उनके बाद वाले पीएम आए या 10 साल बाद आए या 50 साल बाद आए, दैट्स नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू जस्ट प्ले। प्रॉब्लम वहां होती है जब आदमी कहता है नहीं आई डोंट वांट टू प्ले, मेरे साथ तो होना ही चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होना ही चाहिए, तभी मैं मानूंगा। अरे भाई हो रहा है। तुम कई बार अपने दोस्त को याद करते हो, दोस्त का फ़ोन आ जाता है। कई बार तुम सोचते हो कि यार आज पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है और उसी दिन शायद उसी समय तुम्हारे सामने पानी पूरी वाला आ गया, यू नो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपन्स। इट इज़ अ मैजिकल वर्ल्ड। हम तो कहते हैं कि यू नो एवरीवेयर देयर इज़ मैजिक। मुझे पता है इस पॉडकास्ट से बहुत अच्छी चीज़ें होगी मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज वी विल गेट एटलीस्ट 10 ऐसे लोग
ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे तो हज़ारों भी हो सकते हैं, बट 10 ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे लाखों रुपए दे के जाएंगे। हैं, क्या बोल रहे हैं सर, इसलिए आप पॉडकास्ट अटेंड कर रहे हो कि हम आपको लाखों रुपए दे? अरे भाई, मैं कौन सा आपको बोल रहा हूँ कि किस लिए दो, पता नहीं क्यों दोगे। क्या पता आप मेरी ज़िंदगी में आप मेरे साथ कोई बड़ा बिजनेस कर लें, क्या पता आप में से कोई मेरे साथ कोई मेरा प्रोग्राम ले ले। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। व्हाई शुड आई से कि अरे पॉडकास्ट में व्यूज़ के बेस पे मेरा मूड ऊपर नीचे हो। तो आपका और मेरा जॉब है इस पॉडकास्ट को करना, और बाकी इंटरनेट वर्ल्ड लोगों का रोल है कि इस पॉडकास्ट को कितनी दूरी तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहता हूँ, मेरे टीचर कहते हैं देयर आर 3 बिजनेसेस। एक बिजनेस है मेरा बिजनेस, एक बिजनेस है आपका बिजनेस, एक है दुनिया का बिजनेस। आई नीड टू डू माई बिजनेस, यू नीड टू डू योर बिजनेस, रेस्ट ऑफ द बिजनेस इज द वर्ल्ड्स बिजनेस, गॉड्स बिजनेस, लेट देम डू देयर बिजनेस। So my business is to answer your question, your business is to ask me question, and it's people's business to spread it or not spread it. तो मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, बस मुझे बाकी इसके अलावा लोड ही नहीं लेना है। तो मंत्रा सिंपल है, लोड मत लो, LML। राइट। सो मैं अभी पॉजिटिव इंस्पिरेशन आपसे ये ली कि आपने बोला लोग लाखों का बिजनेस आपके साथ करेंगे या फिर आपका कोर्स ले लेंगे। तो द पॉजिटिव साइड इज जो लोग ले पाएंगे, ये भी तो एक पॉजिटिव मतलब आपकी लाइफ में चेंज होगा कि आप लाखों का कोर्स ले पा रहे हैं या फिर आप लाखों का बिजनेस कर पा रहे हैं, तो आप लेवल अप तो कर ही गए लाइफ में ना। That is the, और नहीं तो दुआएं, 10 लोगों की दुआएं भी हो सकता है। कभी कभी हम कहते हैं अरे इस पॉडकास्ट से BSR ने तो कह दिया था लाखों का बिजनेस हुआ, फिर कोई आएगा बोलेगा BSR सर हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है इस पॉडकास्ट से नहीं भी हो। मेरा काम नहीं है ये पूछना कि मुझे आया कि नहीं आया। मेरा काम ये है ये इंटेंशन डालना, बीज बिखेरते जाना, कौन सा पेड़ उगेगा और वो कब बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और 50 सालों तक फल देगा। सोचिए, कुदरत में अगर हम बात करें एक नींबू की, तो एक नींबू के अंदर ही 5 बीज निकल जाते हैं, और एक पेड़ के ऊपर कितने नींबू आते हैं? बहुत सारे। और हर नींबू का बीज अगर नींबू बनने लग जाए तो लाखों नींबू ही नींबू होंगे पूरी दुनिया में ना। लेकिन कुदरत का ये थॉट है कि यार बीज इनफ दे दो, कोई ना कोई ज़रूर नींबू का पेड़ बनेगा। ऐसे ही आपका काम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है द होल डे कीप अफर्मिंग, कीप गिविंग द ऑर्डर्स ऑफ गुड थिंग्स। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, कोई बहुत बीमार है। अब वो बार बार बोल रहा है मैं तो बहुत बीमार हूँ साहब, मैं बहुत दुख रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा। अब भाई तू बीमार तो ऑलरेडी है, ठीक है, अब तू ठीक होना चाहता है या और बीमार होना चाहता है? ठीक होना चाहता है, तो एक काम कर, बीमार तो तू ऑलरेडी है, ये तो फैक्ट है। अब तू इसको रिवर्स कर, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, भगवान मुझे अब ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं और ठीक हो रहा हूँ। अरे कोई भी आए पूछने मिलने के लिए, अरे आप बीमार हो, अरे मैं ठीक हो रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से बोलें। एक लेडी को मैंने ऐसे ही बोला कॉन्फिडेंस से, शी हैड अ वेरी सीवियर बैक पेन, और बोली सर डॉक्टर्स ने बोला ये तो अब मेरा वर्स्ट होगा। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब नहीं है कि डॉक्टर बुरे हैं, उनकी स्टडी ठीक बोल रही होगी, लेकिन मान लो कि वो झूठ बोल रहे हैं, मान लो कि झूठ बोल रहे हैं, और हकीकत ये है कि मिरेकल होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे कई लोग जिनको डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो ब्रेन डेड है, कभी ठीक नहीं होगा बंदा, वो मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरे प्रोग्राम को देख के खड़ा हो गया मिरेकुलस लेवल पे। एक व्यक्ति हमारे प्रोग्राम में आए, उनका कैंसर जो कि 4 साल से पेन किलर ले रहे थे, ठीक हो गए वो। एक लेडी जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था 2 साल से, एंड डॉक्टर्स ने कहा था ये तो रहेगा। मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई मिरेकल है। अब कोई आदमी कहे देखो सर मेरे भी मास्क लगा हुआ है, मेरे को ठीक करके बताओ, मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ आप ही ठीक करोगे, मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? भगवान करेंगे आपको ठीक। लेकिन आप मान लो ना कि ये झूठ है, आप ये मान लो कि मेरा ऑक्सीजन का मास्क उतरेगा ही उतरेगा, हकीकत ये है कि मैं ठीक हो रहा हूं। आप ये मान लो और आप देखोगे मैजिकल तरीके से आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो ठीक कर देंगे, बिकॉज बॉडी नोज हाउ टू रिमेन फिट। आज आप फिट हो, आज आप जितनी भी साल के हो गए, उतने सालों से आपकी बॉडी जानती है कि हाउ टू रिमेन फिट, एंड यू आर फिट। अब अचानक से ये बॉडी बीमार क्यों होगी? राइट, समथिंग इज चेंजिंग। व्हाट हैज चेंज्ड? योर थॉट्स। राइट। आप कहोगे नहीं नहीं थॉट्स नहीं, मौसम चेंज हो गया साहब। सेम मौसम में अगर आपके थॉट्स स्ट्रांग है तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं करेगा वो मौसम। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कई गर्ल्स को मैंने देखा है सर्दी के टाइम में बहुत सारे कपड़े पहन के, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी है तो बैकलेस में है। ओ माय गॉड, कैसे?
उस दिन आपको ठंड नहीं लग रही, हाँ, बिकॉज उस दिन थॉट क्या है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है. दैट्स हाउ इट इज. गुड एग्जाम्पल. आई कैन रिलेट टू दिस वन. Yes. कैन वी डू दिस मैजिक विद द मनी एज वेल? 1000%. Okay. मैं तो कहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मनी के बारे में थॉट्स चेंज करने होंगे. 90% मिडिल क्लास लोगों के मनी के बारे में थॉट्स कैसे हैं? पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा बचाओ रे, कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं फ्यूचर इनसिक्योर ना हो जाए, पैसा पेड़ अरे नहीं कहीं उगता। बच्चे का एजुकेशन नहीं हुआ तो, अरे ओल्ड एज में कुछ बीमारियां आ गई तो. अब देखिए, बचपन से पैसा आ रहा है, हाँ, घर में आया ही है, हर कोई आदमी खाना खा रहा है, मतलब उसके घर में पैसा तो है. चाहे वो 2 रुपए हो, चाहे 200 रुपए हो, चाहे 2000 हो, चाहे लोन से आ रहा हो, चाहे किसी भी तरह से आ रहा हो, मतलब पैसा तो आया है. yeah. अब मान लो मैं आपके सर सुख दुख में खड़ा हूँ और आप बोले वो BSR साथ ही नहीं दे रहा, BSR ही नहीं है, जबकि BSR साइलेंटली खड़ा है, आपके साथ हमेशा खड़ा है, तो BSR को एक लेवल पे लगेगा, यार व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, मैं इतने सालों से साथ हूँ एंड उसके बाद भी शी इज़ सेइंग कि BSR इज़ नॉट सपोर्टिंग मी. तो पैसे को भी ऐसा ही लगता है, बिकॉज मनी इज़ एन एनर्जी, इट्स अ प्योर एनर्जी. और ये एनर्जी क्या है, यू नो, मनी, चलो हम पेपर का पीस को बात करें तो बात अलग है, लेकिन अगर हम एनर्जी के लेवल पे बात करेंगे तो आज दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है. मान लो BSR को बुरा लग सकता है, अब BSR की जगह कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, उसको तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, यार इसका मैंने 3 बार सपोर्ट किया फिर भी ये कहती है मिनिस्टर सपोर्ट नहीं कर रहा. ऑलराइट. अब देखिए, मनी आज इतनी बड़ी एनर्जी है जो कि मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, देशों की सरकार, सत्ता, सबको मैनिपुलेट कर सकती है. तो इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल का एनर्जी जो कि इन्फ्लुएंस कर पा रहा है पूरे वर्ल्ड को. मतलब भगवान और स्पिरिचुअल एनर्जी के बाद मनी एनर्जी कह सकता हूँ मैं, मटीरियलिज्म की दुनिया में. अब इतनी बड़ी शक्ति को आप रोज गाली दे रहे हो, पैसा ही नहीं है ही नहीं, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है, अरे डर लगेगा नहीं आया तो, आप डाउट कर रहे हो. Okay. तो मैं हमेशा कहता हूँ 1% डाउट इज 100% डाउट. सो चेंज योर मनी थॉट्स. क्या थॉट लाना है पैसे के लिए, यार पैसा बचपन से आया है, हाउ वंडरफुल, थैंक यू मनी, आई रियली लव यू. आई मीन आप बचपन से आया है. मैं तो क्या करता हूँ कि अपने जेब से पैसा निकाल के इस पैसे को ऐसे चूम लीजिए, आई लव मनी, मनी लव्स मी, इसीलिए बचपन से आया है. कपड़े, जूते, बर्तन, सब कुछ हमारे पास पैसों से आया है. And I can see something interesting written on the wall. हाँ, that is something separate. अच्छा, दूसरी चीज, वॉलेट में पैसा रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है. वॉलेट में बिल्कुल, और 1-2 क्रेडिट कार्ड बस, दैट्स इट. वॉलेट में एक भी चीज क्लटर नहीं होनी चाहिए आपके. आपने वॉलेट में चाबियां भी रख दी, आपने वॉलेट के अंदर कोई पुराने टिकट भी रख दिए, आप एयरपोर्ट गए तो वहां पे आपको किसी ने कोई कूपन दिया, वो भी रख दिया आपने. नो, दैट्स नॉट. मनी का घर है वो वॉलेट, और जब वो मनी का घर है वॉलेट, तो मनी का घर भी उतना ही क्लीन होना चाहिए जितना हमें अपना घर क्लीन लगता है, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड. सो कई लोग गलतियां करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं बट पैसे से रिलेटेड सारी एनर्जी अपनी बेकार कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो पैसा मेरा दोस्त है और मैं पैसे से दोस्त हूँ. पैसा मुझसे प्यार करता है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ. मनी लव्स मी, आई लव मनी. तीसरी चीज़, वॉलेट क्लीन हो, वॉलेट में कोई भी धागा वागा नहीं निकल रहा हो. वॉलेट अगर पुराना हो गया है, रिप्लेस इट इमीडिएटली. नंबर 4, घर में एक ड्रॉवर डेडिकेटेड होनी चाहिए मनी, क्रेडिट कार्ड्स या जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, गोल्ड वोल्ड, उनके लिए. अगर तिजोरी घर में बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई तिजोरी नहीं बनवाता है, बट एटलीस्ट अलमारी की एक ड्रॉर डेडिकेटेड आपके पास सिर्फ पैसों के लिए, या 2 ड्रॉर होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. क्लटर घर में से सारा ख़त्म करो. पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुराना सब चीज़ें, टूटा फूटा चीज़ें, लीकेजेस, ये सब चीज़ों को ठीक करो. अच्छा, this also affects money energy in your house. 101%. देखिए, आपने ऐसी चीज़ें रख रखी है आपके घर में जो बहुत पुराने कपड़े हैं जिनको आप कभी नहीं पहनने वाले. अब होगा क्या, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो कपड़े अलमारी में पड़े और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. हाँ, ये है. अब स्पेस इक्वल्स टू मनी और नॉट? यहाँ का एक स्क्वायर फीट इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं, इसका 1 स्क्वायर फीट का वैल्यू भी होगा मेरे हिसाब से 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, राइट? तो आपके कबर्ड में 1 स्क्वायर फीट जगह वो चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही है जिनका कोई यूज़ नहीं है. खाली रहे, ठीक है. ये अगर मैं यहाँ का लैंड ओनर हूँ या ये बिल्डिंग ओनर हूँ, मेरी जगह मेरे पास पड़ी रहे, नहीं बिके चलेगा, लेकिन बिकनी है तो 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट में ही बिकनी है.
लेकिन मैं कहूँगा नहीं नहीं यार 2 लाख में तो नहीं दे रहा है, कोई काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में दे दें, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ब्रांड की वैल्यू घटा रहे हो। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो आपके घर में जितनी भी क्लटर एनर्जी है, जो भी अच्छी एनर्जी नहीं है, जो पुरानी एनर्जी है, जो रुकी हुई एनर्जी है, या तो आप उसे साफ सुथरा करके वापस से रखें, ओके, और या आप उसे घर से बाहर निकाल दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपको हर चीज़ को देख के आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए यार कितना नीट एंड क्लीन है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, ये पॉडकास्ट हम कहीं पे भी तो कर सकते हैं, आपके घर के बेडरूम में बैठ के कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते हैं, किसी भी होटल के रूम में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। व्हाई वी नीड अ स्टूडियो? बिकॉज इसको देख के हमें फील आता है कि हाँ ये पॉडकास्ट के लिए बना है, सारा सेटअप वैसा लगा है। तो ऐसे ही आपकी अलमारी को देख के या आपके घर के हर चीज़ को देख के आपको फील आना चाहिए यार कितना अच्छा घर है मेरा, आई लव दिस। सो स्पेस एनर्जी, तो मनी तो हर चीज़ मनी है, ये माइक मनी है, ये कपड़े मनी है। सो से थैंक यू टू दिस, जनरेट अ पॉजिटिव एनर्जी। हर चीज़ आपको एक अच्छी फील देनी चाहिए कि यार आई एम रियली गुड, आई एम लिविंग इन अ ग्रेट एनवायरनमेंट, अबंडेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए, और फिर देखिए मनी ही मनी आएगा आपके पास। वाओ वाओ, दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच रिलेटेबल कि हम सबके घर में कोई ना कोई स्पेस हमने वेस्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने मनी को वेस्ट किया हुआ है, डिवैल्यू किया हुआ है। ट्रू, ग्रेट ग्रेट। सो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता है कि जो लोग मनी से अबंडेंट नहीं है, तो हम बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिवली, थिंक इन करोड़, स्टॉक इन करोड़। सो इज इट रियली प्रैक्टिकल फॉर देम? मान लीजिए उनकी 20,000 पे सैलरी है, वो क्या करोड़ों में क्या बात करेंगे? करोड़ में बात कैसे करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे पास तो कभी करोड़ था नहीं, मैं जॉब करता था, 30,000 रुपये महीना कमाता था, बट मेरे पास करोड़ कैसे आया है? अगर ये स्टोरी लोगों को समझ में आ गई तो आई एम श्योर पीपल विल बी एबल टू डू सो मेनी मैजिक्स इन द लाइफ। मेरे पास कभी करोड़ नहीं था। मैं जब ट्रेनर बना तो मैं 3,000 रुपये का एक प्रोग्राम बेचा करता था, जो था स्पोकन इंग्लिश का। तो पूरे महीने हम लोग मेहनत करते थे और हमारे पास कभी 20 बच्चे आते थे, कभी 30 आते थे, कभी 60,000 का रेवेन्यू होता महीने का, कभी 80,000 का, उसमें से खर्चे निकाल के कभी 10,000 बचता, कभी 5,000, कभी 15,000। बड़ा टफ था मैटर, क्या किया जाए। तो एक कोच हायर किया। राइट, देखिए कोचेस, लोगों को कोचेस से नफरत सी होती है कि अरे यार कोच है पैसा लेगा, बट मैं कहता हूँ कि आपके अगर एक थॉट शिफ्ट हो गया ना किसी कोच के कारण, किसी गुरु के कारण, तो आपको क्या मिलेगा आपको नहीं पता। तो मुझे एक कोच मिले और मैंने उस समय पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर बुद्धि आई, मेरे पास पैसे नहीं थे। उस कोच ने मुझसे पता कितने रुपए मांगे? 2 लाख रुपए पर मंथ। एंड आई मेट हिम 6 months, मतलब 6 महीने तक मैंने 2, 3, 4, 5 मीटिंग्स की और फाइनली आई सेड यार लेट मी गो। मैंने एक इन्वेस्टर पकड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे, उनसे मैंने पैसे लिए और उस कोच के साथ साइन अप किया। कोच के साथ साइन अप करके पहला थॉट उस कोच ने पता है क्या दिया मुझे? बोलता है 3,000 रुपये का प्रोग्राम क्यों बेच रहा है, इससे कब अमीर बनेगा, 3.5 लाख का बेच। मैंने कहा व्हाट, हाउ कैन आई सेल, किसको बेचूं, कौन लेगा? सर मेरे तो स्टूडेंट आते हैं। बोले चेंज योर बिजनेस ऑडियंस, चेंज योर ऑडियंस, चेंज योर कस्टमर। वो कस्टमर पकड़ जो 3.5 लाख देगा। मैं सिखाऊंगा क्या? बिजनेस कोचिंग से सिखा। मैंने कहा मेरे को कभी बिजनेस मैंने खुद ने नहीं किया, मेरे घर वालों ने नहीं किया, पढ़। ही मेड मी ऑर्डर 26 बुक्स इन 1 single डे। आई रेड ऑल ऑफ देम इन 1 single month। उसने मुझे पुश किया एक किताब लिखने के लिए, उसने मुझे पुश किया मेरी पर्सनैलिटी को एज ए बिजनेस कोच ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने 6 महीने तैयारी करने के बाद, बिजनेस की बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक प्रोग्राम लॉन्च किया। और उस प्रोग्राम में का टिकट था 5,000 रुपये का, सिर्फ 3 घंटे का। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दैट कोच। मैं उनका अभी नाम इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज देर इज़ अनदर बैड स्टोरी ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, बट वो बाद की बात है। उन्होंने एक टीम कैसे बनानी है वो मुझे सिखाया, कई सारी चीज़ें सिखाई, और फिर उसके बाद हमने 35 लोगों का 35 टिकट्स हम बेच पाए 3 महीने की मेहनत के बाद। एंड 35 टिकट्स के साथ मैंने पूरा प्रोग्राम किया। इन 35 टिकट्स को बेचने के लिए मेरी हर महीने सैलरी लग रही थी करीब 2 लाख रुपए के आसपास। तो 3 महीने की सैलरी, 6 महीने की मेरी मेहनत, एंड आपको मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या रहा। उसके बाद 3 घंटे के बाद मैंने स्टेज से 3.5 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड 7 पीपल बॉट इट। 24 लाख रुपीज़ जो मैं उस कोच को पूरे साल में देने वाला था, दैट गॉट रिकवर्ड इन 1 single प्रोग्राम।
एंड माई कॉन्फिडेंस वेंट मैनी फोल्ड्स. कैन यू इमेजिन? अब उस 24 लाख रुपए को बचाने के लिए अगर मैं जाता तो क्या होता, सोचिए. उसको अगर मैं बचाने के जाता तो न तो मेरे अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस आता, और वो कोच तो उनके साथ एंगेजमेंट मेरा खत्म हो गया वहाँ पे. उसके बाद 2 महीने बाद हमने फिर प्रोग्राम किया, फिर से हमने वही 20 लाख रुपए का सेल किया. उसके बाद तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुए जहाँ एक एक प्रोग्राम में 5-5 करोड़ का सेल हुआ. आई मीन दैट वाज मैजिकल, इजंट इट? somebody earning 20,000 to 50,000 crores पे आप आ गए करोड़ पे आ few गया. months. इट टुक मी 3-4 years, ऐसी बात नहीं था, बट इट वॉज क्वाइट अ जर्नी. Multiple शुरुआत यहाँ से हुई कि 24 लाख रुपए 6 महीने में एक साथ आ गए. लेकिन पहले वो जो मैं 60,000 रुपए महीना कमा रहा था, उससे तो मैं साल भर करने के बाद भी 10 लाख भी नहीं पहुंच रहा था. Right. आई वॉज रीचिंग हार्डली 3 to 7 लाख रुपीज के आसपास. एंड वहाँ से सीधा एक ही शॉट में, एक ही प्रोग्राम में यू रीच हियर. अब उसके बाद क्या हुआ, ये जितने भी बिजनेसमैन थे जिन्होंने 3.5 लाख दिया, वो आदमी करोड़ पे तो था ही. मैं इनके पास आता, ये बात करते, सर ये 2 करोड़ का लैंड लिया है, ये फैक्ट्री लिया है, सर ये 4 करोड़ की मशीन ली है, सर लोन बैंक में फाइल अप्लाई की है 10 करोड़ के लोन के लिए. और मैं वो करोड़ सुनता सुनता मेरे को ऐसे डर सा लगता था. मैंने कहा यार अपने तो ये घर आ गए तो बिठाने की भी ढंग की जगह नहीं है, क्या करेंगे. लेकिन मैं उनसे कॉन्फिडेंटली, अरे सर हो जाएगा, आप कर लोगे. तो मैंने अपने गुरुओं से एक और चीज़ सीखी, फेक इट टिल यू मेक इट. मेरे पास तो करोड़ था नहीं, लेकिन मैं बात इतनी कॉन्फिडेंस से करता था उन लोगों से. मैं कहता था कि यार आपके पास ये 10 करोड़ के लिए आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आपके पास तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस. क्योंकि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि मेरी इंटेलिजेंस बिजनेस के बारे में बात करने की उनसे बेटर हो गई थी. नाउ व्हेन आई वाज लिसनिंग एवरी डे करोर्स 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 आने लग गए. थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, आप उस फ्रीक्वेंसी में आ गए. उस फ्रीक्वेंसी में आ गए. ओह वाओ. आपकी संगत, आप कैसी किताबें पढ़ रहे हो, आप कैसे कोच के साथ हो, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू शिफ्ट. ग्रेट. तो दोस्तों आप इससे यही सीखें कि आप करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस फ्रीक्वेंसी में तो आओ. आप बैठ रहे हो उसके साथ जो कि ये बात कर रहा है कि यार मैं तो वहाँ फ्री में खा के आ गया. आप उसके साथ बैठ रहे हो जो कि आपसे बात कर रहा है, आज तो मैंने 5 रुपये बचा लिए. अरे ये मत कर, फालतू का पैसा क्यों खर्च कर रहा है, अपन तो घर पे बना के खाएंगे. आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खाने की बात करो और वो गए यार इतना फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो. आप हर उस आदमी के साथ बैठ रहे हो जो आपको बड़े सपने देखने से रोक रहा है. एंड यू आर सेइंग कि करोड़ आ जाएंगे आपके पास, नहीं आएंगे. तो एक लाइन में आंसर कि जो पाना चाहते हो उसके हिसाब से आचरण और उसके हिसाब से थॉट प्रोसेस दोनों ही चेंज कर लो. सो थॉट्स, एक्शंस, बिलीव्स, हर चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. जस्ट एक जगह बैठ के सोच लिया सुबह सुबह करोड़ आ जाए, 3 दिन सोच लिया और उसके बाद चौथे दिन डिमोटिवेट हो गए, नो, दिस इज नॉट द वे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क. राइट. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे आपने भी स्किल्स पे काम किया अपनी बहुत ज़्यादा, सो कैन यू गिव सम टिप्स टू आवर ऑडियंस कि वो कैसे अपनी स्किल्स पे काम करें और दे कैन लेवल अप their personality and financial gains तो होंगे ही फिर. करेक्ट. सीधा सा यहाँ मैं बोलूँगा कि हमें सबसे पहले तो हमारा एक गोल होना चाहिए. बिकॉज अगर आज मुझे पता नहीं होता कि मुझे यहाँ आना है तो मैं कहीं और होता, राइट. सो इफ़ यू नो वेयर टू गो, वहाँ से शुरुआत होती है. अब जहाँ आप जा रहे हो उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करते हो. लाइक आपको अमेरिका जाना है तो आप उतना बड़ा सूटकेस लेते हो. आपको 1 हफ्ते के लिए जाना है तो उसके हिसाब से, 10 हफ्ते के लिए जाना है तो उसके हिसाब से. सो पहले तो आप डिसाइड करो वेयर यू वांट टू गो, एंड उसके हिसाब से यू नीड टू चेंज योर एंटायर लाइफ कम्प्लीटली. और देखिए जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट बिलीव ओनली दिस थॉट कि मैं सिर्फ बैठ के 5 मिनट थॉट चेंज करूँगा सब हो जाएगा. आपको पूरी लाइफ चेंज करनी है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना है उसके हिसाब से. सो जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अब उन्हें 100 करोड़ कमाना है, ठीक है. सोच के लेवल पे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिसेस कर ली जितनी भी आपको आती हैं, वो हो गया. जैसे ही आप आँख खोलोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कैसे कमाएगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ है. आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सब मानने को तैयार है कि BSR ने कहा है मिरेकल होंगे, ये होगा वो होगा, इतने पॉडकास्ट सुन लिए, वो सब हो गए, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख लिया. बट जैसे ही आँख खोलोगे आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा हाउ विल इट हैपन, ये तो बड़ा मुश्किल है. राइट. तो कॉन्शियस माइंड को कुछ प्रूफ्स चाहिए जिनसे कि वो बिलीव कर सके कि आप 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ कमाने के लायक हो. और वो प्रूफ उसके पास आएंगे या तो स्किल से, या फिर कॉन्टैक्ट से, या फिर किसी न किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज से आप घिरे हुए हो. कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, राइट. अब एक मिडिल क्लास आदमी के पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है तेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैसे होगा. उसके बाद बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो बोलते कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, फिर कैसे होगा.
लेकिन हर मिडिल क्लास आदमी स्किल्स जनरेट कर सकता है, राइट। राइट? तो जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सीखी, अब ये पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है जिसमें इस विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो एक ही दिन में 100 करोड़ कमा रहे हैं। मैं एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में 3 दिन के लिए गया और पूरी दुनिया जानती है कि वो बंदा पब्लिक स्पीकिंग से इतना बड़ा जायंट बन गया कि आज 50,000 करोड़ साल का बिजनेस है उसका। ही हैज़ मल्टीपल बिजनेसेस। जब वो बात करता है तो 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं। जब वो ऑनलाइन जाता है तो 4-4, 5-5 लाख लोग उसे सुन रहे होते हैं, वो भी पैसा दे के, नॉट इन फ्री। तो इतनी बड़ी ब्रांड बन सकती है बातों के बेस पे। तो मेरे को समझ में आ गया पब्लिक स्पीकिंग इज़ द हाई टिकट स्किल, हाई पेइंग स्किल। तो इसको मैंने सीखना शुरू किया। मैं कहता हूँ अपना दिमाग मत लगाओ, कोई भी स्किल हाई टिकट ले लो, सेल्स ले लो, पब्लिक स्पीकिंग ले लो, इंटरनेट से पैसा कैसे कमाना है, ऑनलाइन कोर्सेज कैसे करने हैं, इवन पॉडकास्टिंग इज़ ऑल्सो ए हाई पेइंग स्किल। अगर आप फेमस हो जाएँ तो ऑटोमेटिकली ये सारी हाई पेइंग स्किल्स है। यू नो, जो अच्छे पॉडकास्टर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, एक एक पॉडकास्ट करने का 40-40 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं गेस्ट से। यू नो, टू बी गेस्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म 40 लाख रुपीज़। सो प्रियंका, जब अब आपके पास भी ये हाई टिकट स्किल है, मेरे पास ये हाई टिकट स्किल है, मैं इससे करोड़ों कमा सकता हूँ, हज़ारों करोड़ कमा सकता हूँ। बस दिमाग मत लगाओ, किसी से सीख लो। लोग क्या करते हैं, नहीं यार, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग, ये तो चलो इंटरनेट पे 10 वीडियो देख लेते हैं, अच्छा आ गई तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग, नहीं आई, अच्छा 2 किताबें पढ़ लेते हैं, किताबों से भी नहीं आएगी। कोच चाहिए, चाहे भगवत गीता सीखो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग सीखो, यू मस्ट हैव अ कोच, गुरु। या कृष्णा के बिना अर्जुन नहीं था और संदीपनी गुरु जी के बिना कृष्णा भी नहीं थे एक लेवल पे। ओके सो यू नीड अ गुरु टू ग्रो इन लाइफ 100%। आप कितने वीडियोस देख लेंगे, पॉडकास्ट देख लेंगे, बट एक डायरेक्शन देने के लिए यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ। अगर यूट्यूब से कोई सीख के करोड़ों बना लेता, मैं कहता हूँ हर आदमी करोड़पति होता। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, देयर आर एक्लेवेज ऑल्सो जो सिर्फ गुरु की मूर्ति दे रख के भी सीख सकते हैं, बट वो आप हैं क्या, ये आपको देखना है। ओके, सो सब रीप्रोग्रामिंग के बारे में बात होती है कि अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लीजिए, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करिए। सो हाउ शुड वी रीप्रोग्राम आवर ब्रेन फॉर द वे ऑफ थिंकिंग रिच, या फिर अपने आप को पॉजिटिव साइड में ले जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली हम? अपने ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए द फर्स्ट थिंग एंड सबसे सिंपल थिंग, जो कि एफर्टलेस प्रोग्रामिंग मैं कहता हूँ उसको। एफर्टलेस प्रोग्रामिंग ऐसा है कि आपको आँख खोलते ही वो चीज़ें दिखे जो आप चाहते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट में ऐसा प्रोग्राम कर दें कि बिना आपके कॉन्शियस कुछ भी काम किए सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालने लगे। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसे सुंदर बच्चों की फ़ोटोज़ अपने घर में लगानी चाहिए ताकि बच्चा सुंदर हो, बच्चा नटखट हो। इसीलिए लोग कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, राधा रानी की फ़ोटो लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? बिकॉज जैसे ही आँख खोलेंगे उनको अच्छा बच्चा दिखेगा, तो उनको सोचने में एफर्ट नहीं। तो मैं कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना एफर्टलेस होगा ना उतना अच्छा होगा। तो एफर्टलेस क्या करें, आप अच्छे अफर्मेशन लगा दें, ठीक है। जैसे मैंने अपने ऑफिस में जाते ही लगा रखा है एक ओमकार का चित्र, वो लगा रखा है और उस पर लिखा रखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा टेम्पल सा एक हमने खरीद के लगाया, तो उसको देखते ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये एफर्टलेस है। फिर जैसे घर में जाते ही आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर्स लगा दो आप अलग अलग वॉल्स पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल बोर्ड बना के एक ही जगह लगाओ, बट यू कैन हैव मल्टीपल पिक्चर्स एट मल्टीपल प्लेसेस। ओके, ठीक है। मुझे एक कार चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए फ्यूचर में, राइट। अब अगर मुझे रोल्स रॉयस चाहिए तो मैंने एक रोल्स रॉयस का इंटरनेट से मॉडल खरीदा और अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। तो अब मैं जितनी भी बार ड्राइंग रूम में जाता हूँ रोल्स रॉयस दिखती है, और हर बार उस पर मैं इतनी बार उसको बोल चुका मेरी प्यारी रोल्स रॉयस आ रही है। अब सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। सबकॉन्शियस कहता है अच्छा मेरी रोल्स रॉयस आ चुकी है, हाउ वंडरफुल, मेरी रोल्स रॉयस आ चुकी है, हाउ वंडरफुल। मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे इम्पैक्ट होता है। 2014 में हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे पुणे में, और उस रेंटेड अपार्टमेंट में बेडरूम जो था वहाँ फर्निश था पूरा। हमने कुछ भी फर्नीचर खरीदा नहीं, तो ना हमने उनकी वॉल्स पे सब पेंटेड वगैरह थी, तो हमें कुछ नहीं करना, जो सिंपल वॉल थी। जैसे ही रेंटेड प्लेस में आप इतना ज़्यादा अपना इंटीरियर वगैरह नहीं करते हो, तो हमने कहा ये बेडरूम वाली वॉल जो है ना ये थोड़ी खाली दिख रही है, क्या करें। तो हमने सिर्फ गूगल पे जाके या अमेजन पे जाके एक स्टिकर, वॉल स्टिकर ऑर्डर किया जो बड़ा प्यारा सा था। वो था वर्ल्ड मैप का। तो उसमें वर्ल्ड मैप था और एक एरोप्लेन बना हुआ था उसमें।
और वो तो हमें एरोप्लेन देख के हमने कोई ऑर्डर नहीं किया था, बट मैं कहता हूँ देखो वहाँ पे वो एरोप्लेन कैसे था, उसमें ऐसा बताया हुआ था वो इंडिया से उड़ा, लंदन गया, अच्छा। ठीक है, और लंदन से तो लंदन मार्क था, इंडिया मार्क था, लंदन से वो गया लॉस एंजलस, वहाँ से वो रिपीट होके आया हांगकांग, और हांगकांग से आया इंडिया। अच्छा। इस तरह से वो एक सर्कल सा पूरे हाँ, ग्लोब पे था। अब ये 2015 में हमने लगाया या 16 में लगाया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। 2020 में एग्जैक्ट सेम चीज़ मेरे साथ घट गई। ओह। 2020 में मेरा एक लॉस एंजलस में टॉक था, तो मैं फ़्लाइट में बैठा, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट उतरा, फुल डे मेरा लंदन में वहाँ टॉक वो था, मतलब फ्री डे था मेरा। हालांकि लंदन का मेरे पास वीज़ा नहीं था, तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा पाया, बट वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट उड़ी लॉस एंजलस, वहाँ गया, वहाँ से रिटर्न फ्लाइट जो मुझे मिली वो हांगकांग, एंड हांगकांग से मैं इंडिया, एंड आई वाज लाइक हाउ, माय गुडनेस। अब देखिए इतनी एफर्टलेस थी ना ये चीज़, मैंने देखा और हो गया। मेरे फादर ने, मैं जब बहुत छोटा था, मतलब आई थिंक इन 12th और फर्स्ट ईयर, तो मैं पहली बार किसी कारण से दिल्ली आया था, कोई इंटरव्यू देने या समथिंग, आई थिंक कॉलेज की बात है। तो वो मुझे ना ले मेरिडियन होटल कनाट प्लेस के पास वाली घुमाने ले गए। मैं बड़ा डरा हुआ सा बच्चा था, मतलब यार कैसे होगा। अच्छा, मेरे फादर की भी इनकम कोई ज़्यादा नहीं थी, 5-6 हज़ार रुपये थी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी 5 स्टार होटल में। बट माई फादर वॉज रिलेटेड टू अच्छे लोगों के साथ वो कनेक्टेड थे, तो वो जाते रहते थे उनके साथ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वो घुमाने लगे, मेरी आंखें ऐसे चकाचौंध, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे मैंने किया। अब आज लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि हर दूसरे दिन 5 स्टार होटल में है, हर रोज़ वहाँ खाना खा रहे हैं, हर रोज़ वहाँ रूम्स में रुक रहे हैं, हर रोज़ वहाँ के फैसिलिटीज़ के आनंद ले रहे हैं। ये लाइफ कैसी हो गई सोचिए। तो मैं आज लोगों को कहता हूँ, मेक इट अ गेम। चीज़ों को अट्रैक्ट करना गेम बना लो। तुम्हें जो चाहिए ना उसका छोटा मॉडल ले आओ, घर में रख लो। तुम्हें जो चाहिए उस जगह पे एक बार जाके घूम के आ जाओ। तुम्हें चाहिए, किसी को बहुत अच्छी कार चाहिए, जाइए उस कार के शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लीजिए, या कोई दोस्त जिसके पास वो ऑलरेडी कार है उसको बोल मेरे को बस कुछ नहीं करना, तेरी कार में आधा घंटा बैठने दे, मेरे को मैनिफेस्ट करना है, मेरे को छूने दे इसको, यू नो, एंड ऑलवेज से चल एंजॉय कर। कहीं रोड पे भी कार देखो, अरे मेरी कार जा रही है, हैव फन विद इट। कहीं पे पार्किंग में दिख जाए, अरे मेरी कार। हाँ, मतलब वो एक मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अब बार बार खुद को बोलते हो हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे तो यही हमारा सिस्टम है। अब सोचिए, मुझे मेरे सपने के करीब जाना चाहिए, लेकिन आप ऐसी कार को या ऐसी एक्सपेंसिव चीज को देख के दूर भागते हो, अरे नहीं यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे लिए नहीं है। गो टुवर्ड्स इट। अरे मेरी कार है, मेरे साथ है, मेरी होटल है, ये 5 स्टार होटल मेरी है, ले मेरिडियन मेरी है। और मैं तो इतना फन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक मिनट के लिए सोचिए, यहाँ की ओबेरॉय होटल है, या मान लो ताज होटल है, जो भी उसका ओनर होगा, अब उस बेचारे ने तो कितने 1000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ जो भी लगाए होटल बनाने में, उतने पैसे लगाए, इतने पैसे लगा के, इतना तामझाम करके, इतना स्टाफ रखने के बाद अगर आज वो इस होटल में आए, तब जाके वो एक रूम में सो पाता है। हमारे लिए तो कितना ईजी है, 10,000 दो और उस रूम में आज सो जाओ, हमें 300 करोड़। तो मैं तो कहता हूँ ये तो मेरी होटलें हैं सारी। सो दिस स्टूडियो इज माइन, हाउ वंडरफुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यू मीन कि कोई भी अमीर बन सकता है? हैव फन। पहले अमीरी को अंदर ले आओ, हाँ, फिर लाइफ में दिखेगी। हर चीज़ यहाँ होगी तो बाहर दिखेगी। यहाँ गरीबी है तो बाहर गरीबी दिखेगी, यहाँ अमीरी है तो धीरे धीरे बाहर भी अमीरी दिखने लगेगी। टाइम ज़रूर लग सकता है, कितना लगेगा ये आपको नहीं करना है। इट्स नॉट योर जॉब टू आस्क कितना समय है, इट्स योर जॉब टू प्ले द होल डे। मैं कहता हूँ बिकम फन वाइज। So somebody is, अगर कोई लोन में है तो वो कैसे फन, मतलब कुछ प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि हाउ कैन ही अट्रैक्ट मनी एंड कम आउट ऑफ दिस लोन जोन, या फिर हाइक चाह रहे हैं लोग जी, तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ देखो, आज आपके पास लोन है ना, आज कुछ ऐसा मिरेकल इमीडिएटली आप हो जाए और आपका सारा करोड़ रुपए का लोन खत्म हो जाए, शायद नहीं होगा। उसको हो सकता है 1 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए। अब व्हाट डू यू वांट टू चूज? यहाँ पे आपको अपना रिस्पॉन्स चूज करना है। भाई लोन है, मांगने वाले का फ़ोन सुबह 8 बजे आया, ठीक है, अब दूसरे मांगने वाले का फ़ोन रात को 8 बजे आएगा, तो सुबह 8 से रात को 8 तक ये जो ड्यूरेशन है, व्हाट डू यू वांट टू चूज इन दिस? आदमी क्या चूज करता है दिन भर? अरे कोई फ़ोन ना कर दे, अरे कोई फ़ोन ना कर दे, कोई बात करना, क्या बोलूँगा उसको, क्या कुछ नहीं, सहज हो जाओ, एक दिन बैठो और सोच लो क्या आंसर देना है। वो गाली बतेगा तो क्या बोलना है, आपको एक आंसर देना है, बाकी द होल डे चूज टू स्माइल।
ओके। मेरे पास भी बहुत बड़ा लोन था प्रियंका, 1.5 करोड़ का लोन था जब 2018 में सब कुछ बिकने पे आ गया था। 8 लोन थे, 8 की ईएमआई सिंगल महीने में बाउंस होती थी। एंड 1.5-2 महीने तो हालत ऐसी हो गई थी कि मांगने वालों के फ़ोन, थैंक गॉड कि जितने भी मांगने वाले थे वो बैंक्स ही थे, तो उनके फ़ोन उठाने से डर लगता था कि क्या करें। लेकिन पता है मैं क्या करता था, मैं फ़ोन तो अब मैं ट्रेनिंग में होता था, तो मैं ट्रेनिंग में फ़ोन साइलेंट में पड़ा रहता था। वो जब मैं ब्रेक में देखता था तो 100 कॉल, 50 कॉल, 80 कॉल ऐसे आए हुए होते थे। मैं कहता था हाउ वंडरफुल। अरे इतने कॉल आ रहे हैं, आई एम ए सेलिब्रिटी है, चेंज योर People are स्टोरी, chasing me. चेंज योर स्टोरी, पीपल आर चेजिंग मी, आई एम ए सेलिब्रिटी, 100 कॉल्स। और मैं दिन भर स्टेज पे बहुत जंप करता था, बहुत एनर्जी एग्ज्यूट करता था, मैं लोगों को पॉजिटिविटी देता था, मैं अपनी स्टोरी बोलता था, पैसा तो मेरा दोस्त है, अरे मेरे साथ तो मिरेकल होते हैं, आई एम ए मिरेकल मैन। Okay. एंड लिटरली जब मैं ये नहीं सोचता था तो मिरेकल दिखते ही नहीं थे, चैलेंजेस ही चैलेंजेस दिखते। और जब मैं ये सोचने लगा तो मेरे साथ मिरेकल्स होने लगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या मिरेकल हुआ है। जब ये सिचुएशन हुई ना तो मेरे पास एक दिन हम लोग बैठे हुए थोड़े टेंस थे और मेरी टीम के साथ में बैठा हुआ था, तो टीम मेंबर ने एक आइडिया दिया, यार सर एंथनी रॉबिन्स का इवेंट हो रहा है, पिछली बार भी जब आप गए थे आपको वहाँ से अच्छे कनेक्ट मिले थे, आज भी जाओ ना, क्या पता कोई कनेक्ट मिले और उससे आप आगे निकल जाओ। मैंने कहा भाई 1.5 करोड़ का ऑलरेडी लोन है, वहाँ जाना, वो प्रोग्राम अटेंड करना, कोई और प्रोग्राम अटेंड करना, बहुत पैसे लगेंगे यार, कैसे होगा, सजाओ ना एक बार, अब इतना लोन है कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे लोग, मेरे टीम मेंबर से वो आइडिया आया और मैंने तुरंत उस पर हाथों हाथ टिकट बुक करी वहीं बैठे बैठे। अब 1.5 करोड़ का लोन मेरे को उस समय 2 कोचिंग या 3 कोचिंग ऐसी मैंने ली और मेरे पास 10 लाख रुपए का एडिशनल एक्सपेंस हो गया। मैंने क्रेडिट कार्ड से किया, थैंक गॉड क्रेडिट कार्ड में थोड़ा पैसा बचा था, मैंने क्रेडिट कार्ड से वो सारा एक्सपेंस किया। मैं गया सिंगापुर, मैंने देखा इवेंट और 4 दिन के अंदर मेरे को वो जो एनर्जी मिली और एक ही थॉट आया मेरे को, ये इंसान इस स्टेज पे 4 दिन में 500,000 करोड़ कमा के जा रहा है, मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता। आई केम बैक टू इंडिया, आई गॉट इनटू सो मच ऑफ रिदम और मैंने टारगेट सेट किया 1 साल के अंदर ये 1.5 करोड़ कमा के ख़त्म करना है। You got a life-changing idea from that. बस इतना सा शिफ्ट हुआ। अब ये कहाँ से हुआ, क्योंकि मैं दिन भर इतनी एनर्जी क्रिएट करता था, रात को अपसेट भी हो जाता था जब कभी कभी इन लोगों को फेस भी करना पड़ता था, तब अपसेट भी हो जाते थे, लेकिन द होल डे द एनर्जी, उससे वो आइडिया टीम्स की तरफ आया, मेरे अंदर राइट कॉन्शियसनेस आई, मैंने उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो 90% लोगों को आइडिया भी दो तो अरे नहीं होगा सर, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है सर, ऑलरेडी डिफिकल्ट हो रहा है, अगले महीने नहीं चुका पाए तो मरना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार गो विद द इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग भी होती है अंदर से, यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, यूनिवर्स कहता है, वो मेरी टीम मेंबर के बेस पे यूनिवर्स ने कहा दिस इज द सिग्नल, गो टू सिंगापुर, तुझे वहाँ आंसर मिलेगा तेरा। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट, क्लू मिला पकड़ो, और वो तब पकड़ पाओगे जब आपके मेंटल स्टेट बहुत ही अच्छी है। तो लोन के समय में आप अपनी मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा मानो, क्योंकि देखिए आज जो लोन है ना वो आपके पुराने कर्मों के, पुराने इनडिसिप्लिन के कारण है। पहले आपने नहीं कमाना सीखा, पहले आपने जो भी रीज़न रहा उसके कारण ये लोन है आज आपके ऊपर। आज भी अगर आपने वही मेंटल स्टेट रखी और आज भी आप नेगेटिव रहे तो फ्यूचर आपका और नेगेटिव हो जाएगा। तो कम से कम अब तो सुधरो, यहाँ पे इनपुट अच्छे दो तो आउटपुट अच्छे होंगे। राइट। सो योर स्टोरी इज अ क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि ये हो सकता तो है। मैं तो यही कहता हूँ मिरेकल होते हैं मेरे साथ तो, क्योंकि अगर लॉजिकली मैं देखूँ तो इससे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन जब मैजिक होने के लिए तैयार है तो लॉजिक क्यों। अब भगवान है सब जगह, पूरी दुनिया कहती है ना भगवान ओमनी प्रेजेंट है, हाँ है तो मानो ना। आप मानते भी नहीं हो, बोलते भगवान है, तो भगवान है तो भगवान साथ देगा। आप मानते ही नहीं हो, आप तो भाई लोन तो तुम्हें ही चुकाना है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम चुका नहीं पा रहे, इस गिल्ट में तुम दिन रात मरे जा रहे हो। भाई तुम्हें मरना है। एक कैंसर पेशेंट मेरे पास आया जिसके यहाँ सीने पे बहुत बड़ी गांठ थी, और वो और उसका पूरा परिवार बहुत नेगेटिव, मतलब क्योंकि वो कहते हैं कि सर हम 1.5-2 साल से हंसे ही नहीं है जब से ये कैंसर का आया है, एंड आई कैन रिलेट टू इट, आई अंडरस्टैंड कि कितना पेन होता होगा क्या। मैंने एक सेमिनार में बोल दिया था कि कैंसर कैन ऑल्सो बी क्योर्ड, तो वहाँ पे उनकी साली बैठी हुई थी, तो उसने कहा सिस्टर इन लॉ ने कि सर ऐसा है क्या कि मेरे जीजाजी को कैंसर है, आपसे मिलें तो कैन यू हेल्प। मैंने कहा बिल्कुल आई कैन हेल्प। मैं मिल लिया उनसे। मिलते ही मैंने मिलने से पहले अपने आप को थोड़ा तैयार किया। मैंने कहा ना मुझे मानना ही नहीं है कि उसको कैंसर है, मुझे उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि उसके पास है ही नहीं कैंसर। मैंने उसे एक ही बात पूछी, मैंने कहा कैंसर का ट्यूमर है तो तू उदास क्यों है। बोले सर मर जाऊंगा, बच्चे का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा।
मैंने कहा 1.5 साल से हर रोज़ मर रहा है, एक दिन और मर जाना क्या फ़र्क पड़ता है, और सच में मरना तो मर है जाना। मैंने कहा या तो सच में मर जाना एक दिन, हाँ। वो तो तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, बस फ़र्क इतना सा है तुझे पता है कि तू शायद जल्दी मर सकता है, मुझे नहीं पता। और क्या पता दुनिया के जितने भी लोग हैं उनमें से कई लोग आज सुबह घर से निकले और शाम को घर ही नहीं पहुंचे, जबकि उनको लगता था वो 200 साल जिएंगे। राइट। मैंने कहा तुझे बस इतना सा पता है कि तू मर सकता है, अब तू रोज क्यों मर रहा है ये बता। मैंने कहा योर कैंसर इज़ अ ब्लेसिंग टू यू। बोलते कैसे? मैंने कहा देख सुन, मैं लोगों को बोलता हूँ बी पॉजिटिव, लोग नहीं मानते राइट, क्योंकि लोग कहते हैं BSR का काम है। मैंने कहा तू बोल वीडियो में जाके कैंसर ट्यूमर है बट आई चूज टू स्माइल एंड डाल दे, फिर देख तू वायरल हो जाएगा। बोले इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गेटवे टू सक्सेस, तू इसको यूज ही नहीं कर रहा है। Oh my. चूज टू डाई ओनली वंस, डोंट, Yeah. आई मीन इट माइट गेट वर्स्ट, यू माइट डाई आउट ऑफ इट, बट जिस दिन मौत आएगी उस दिन मरना ना, रोज तो जी ले। उसको ये बात समझ में आ गई। पता है जब वो टेबल से उठा ना, उसने मुट्ठी मारी टेबल पे और बोला मैं अब इसको ठीक करके मानूंगा सर। मतलब ही जस्ट थम्प्ड ऑन द टेबल एंड देन गॉट अप। मेरे को उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं, मैं क्योंकि मैं बात नहीं किया। 6 महीने के बाद सीधा सिर्फ एक YouTube लिंक आता है, क्योंकि मैंने उस बच्चे का नंबर भी सेव नहीं किया था, क्योंकि मेरी बात उनकी सिस्टर इन लॉ से हो रही थी। 6 महीने बाद सिर्फ एक YouTube लिंक आता है। मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैं देख रहा हूँ वो बंदा YouTube वीडियो में डांस कर रहा है और उसका टाइटल है 22 सेंटीमीटर के कैंसर ट्यूमर को हराने की खुशी। Wow. And he was cured completely. So I just want to say कि आपको लोन है, but why do you want to die every single minute Yeah. because of that? ठीक है, जब कॉल आएगा तब देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी कॉल आने के पहले, रात को तुम घर पे हो, रात को कोई कॉल नहीं कर रहा है या सुबह, उस समय तो टेल द यूनिवर्स मुझे 100 करोड़ चाहिए, यानी विजुअलाइज दैट, राइट डाउन दैट एंड मिराकुलस बात कीजिए। मैं तो कहता हूँ हैव द मिराकल कॉन्वर्सेशन। मिराकल कॉन्वर्सेशन मतलब घर वालों को कहिए यार पैसा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। घर वाले भले कितना भी कहें अरे तू नालायक हो गया, पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया, बंद कमरे में कहिए, यूनिवर्स से बात कीजिए, भगवान से बात कीजिए। कहते हैं कि जब मुसीबत में भगवान के सामने कोई रोता है और हाथ खड़े करता है तो भगवान उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। द्रौपदी कृष्ण भगवान से लड़ने लगी, क्या है जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो इतनी लेट क्यों आए? बोले तूने मेरे को पूरा पुकारा ही नहीं, पहले तू पहले अपने पतियों को पुकार रही थी, फिर पितामह को पुकार रही थी, फिर गुरु द्रोण को। तू जब मुझे पुकारेगी तभी मैं आऊँगा। तो ऐसे टाइम पे तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं हमेशा कहता हूँ जब खुद के हाथ में कुछ नहीं हो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी समस्या है मुझे किसने दी है? हाँ. क्यों देगा भगवान मुझे? और अगर भगवान ने दी है तो भगवान जाने। भाई मान लो मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉई हूँ और उस कंपनी ने मुझे कोई बड़ा टास्क दे दिया और मुझसे नहीं हो पा रहा है, हाँ. तो मैं कहूँगा अब मैनेजमेंट जाने। हाँ. ठीक है, ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं कहूँगा ठीक है नहीं कर रहा। तो जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, भाई मैं तो अपना बेस्ट ही दे सकता हूँ इस दुनिया में, कोई एम्प्लॉई है वो तो बेस्ट ही दे सकता है। अब उसके बावजूद भी कंपनी में घाटा लग रहा है तो लग रहा है, Right. तो कंपनी का मैनेजर जाने, कंपनी का ओनर जाने। हाँ. तो ऐसे ही इस दुनिया में जब सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है और मेरे माइंड में भी विचार भगवान ने ही दिया है, तो मैं क्यों लोड लूँ? भगवान लोड लेना। मैं तो आज सो रहा हूँ, तो मैं तो एक कहता हूँ जब भी आपको लाइफ में टेंशन हो ना, सो जाओ भगवान को दे के सो जाओ। मतलब आपको अपनी एनर्जी पे कॉन्स्टेंटली ये ध्यान रखना है कि आप एक तो लो एनर्जी में ना हो, Correct. नेगेटिव एनर्जी में ना हो, करेक्ट। आप बुरा ना बोल रहे हो अपने आप को, जी। और जिन रिसोर्सेज ने आपको कभी ना कभी खुशी दी है या काम आई है उसको भी आप नेगेटिव ना बोलें। जैसे आपने बोला कि बचपन से मनी तो रही है ना, मतलब दूध भी पिया है, पानी भी पिया है, या घर में सोए हैं, तो मनी तो रही है आपके पास। सो नेवर डू एनी नेगेटिव टॉक अबाउट योर रिसोर्सेज एंड योर मनी। और कभी हो जाए तो बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। व्हाट इज दिस? कई बार ऐसा होता है कि ना मैं यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मैं नेगेटिव होऊंगा ही नहीं। हाँ. कभी ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा होऊंगा ही नहीं, हाँ. या मुझे जेलसी होगी नहीं। Okay. होती है। हाँ. और जब भी हो जाए हाँ. उसी समय जब आप जाग जाओ, होश आ जाए, तब बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट कट कट। ये स्विच वर्ड्स होते हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि इट्स लाइक यू नो आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वहाँ कहा मसाला डोसा लाओ, ओके, और मसाला डोसा का ऑर्डर लेके वो चला गया। हाँ. अब मुझे लग रहा है यार मसाला डोसा नहीं खाना था, तो मैं क्या कहूँगा, ए वेटर रुको, कैंसिल। ओह, ठीक है, lovely. ऐसे ही इस ब्रह्मांड के वेटर्स हमारे आसपास यहाँ खड़े हैं। सो अगर हमने कुछ गलत बोल दिया या गलत सोच लिया तो उसको कैंसिल कैंसिल बस। तो कई लोग कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि आप ही ऑर्डर दे रहे हो। हाँ. हर चीज़ का आपने ऑर्डर दिया। आपकी ज़िंदगी में जो भी गलत हो रहा है आपके पुराने ऑर्डर्स के कारण हो रहा है। चाहे वो टीवी देख के आपने ऑर्डर दिया, चाहे किसी और चीज़ से आपने ऑर्डर दिया। नाउ यू कैंसिल दैट ऑर्डर, राइट? सो हाउ डू यू कैंसिल? आज से पुराने जितने ऑर्डर दिए हैं अभी तक डिलीवर नहीं हुए तो कैंसिल कर दो।
कैंसिल कर दो, अभी नया ऑर्डर है, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। हाउ वंडरफुल, तथास्तु। Okay, so And have fun. talking to divine. Talking to divine, Okay, talking to the universe and giving new orders. wow. So you अब talk बस about फर्क इतना है कि रेस्टोरेंट में है ना, मसाला डोसा आधे घंटे में आ जाएगा। हाँ। यूनिवर्स में हमने ऑर्डर दे दिया 10 करोड़ का, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 10 महीने में आए, हो सकता है 10 साल में आए। मैंने पहली बार जब करोड़ का ऑर्डर दिया था, मैं 2013-14 में दे रहा था, होते होते उसको 2018-19 हो गए, लेकिन इट टुक टाइम, इट्स ऑलराइट। right. And you talk about air manifestation, water Yes. manifestation. थोड़ा वो भी बताइए क्या होता है? एयर मैनिफेस्टेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay, आपकी बॉडी सांस के बिना कितनी देर रह सकती है? 1 minute. 1 मिनट, शायद, ठीक हाँ। है। कुछ लोग 40 सेकंड, कुछ लोग 2 मिनट, कोई मान लो 5 मिनट जिंदा रह हाँ, गया। हाँ। लेकिन कहते हैं कि जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो और अगर आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिली तो 4-5 मिनट के अंदर आपका ब्रेन डेड होने लग जाता है। तो ब्रेन सिकनेस आ जाती है, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस आ जाती है। तो मैं कहता हूँ जब ब्रेथ के बिना आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इसी ब्रेथ को यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जैसे ही सांस लूँगा, ब्रेन को अच्छा फील हो रहा है, और अब मैंने सांस को रोक दिया, अचानक से ब्रेन अनकंफर्टेबल होगा। ब्रेन कहेगा ये क्या हुआ, सांस कैसे रुक गई, ये तो बचपन से आ रही है, एफर्टलेसली आ रही है, बिना सोचे समझे आ रही है, ये रुकी क्यों? ब्रेन विल स्टार्ट गेटिंग पैनिक्ड। Okay. ठीक है, अब मैं सबकॉन्शियस माइंड से ब्रेन को कहूँगा सांस चाहिए क्या? हाँ चाहिए। अच्छा। पहले मेरी ये विश पूरी कर। कहते सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ जीनी, Okay. यू नो, यू गिव द कमांड एंड ये जीनी उन कमांड्स पे काम करेगा। अच्छा, so you're kidnapping him. तो यस, The यू आर genie. किडनैपिंग हिम, यू आर यू नो टेलिंग हिम दैट फॉलो माई ऑर्डर्स, Wow. राइट? सो हाउ डू यू फॉलो? ऑलराइट, तो जैसे फिर मुझे चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में XYZ चाहिए। जैसे मेरा सबसे बड़ा गोल मैं आपको बताता हूँ, मुझे 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। तो अभी तक करीब 1 करोड़ के आसपास हुए हैं Okay. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ 50 करोड़ तक पहुँचूँ। अब तो बहुत लंबा गोल है, बहुत बड़ा Yeah, गोल है। तो मैं हमेशा क्या कहूँगा, ब्रीद इन किया, होल्ड किया, अब सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा तड़प रहा है सांस के लिए, जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगे उस समय कहो 50 करोड़ लोगों तक पहुंचा, Oh God. एंड देन स्लोली यू रिलीज विद अ Wow. स्माइल एंड से थैंक यू Wow. एंड ट्रस्ट दैट इट विल वर्क। पता है क्यों? Yeah. क्योंकि जब ब्रेथ को रोक के आपने कोई चीज़ को किया है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इमीडिएट एंटर की है। सबकॉन्शियस माइंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड RAS। RAS का काम है आपको चीज़ों पे फोकस करवाना, वो बाकी Reticular- सब चीज़ों को डीफोकस कर देता है। जैसे ये DSLR कैमरा है, मुझ पे फोकस कर रहा है, बाकी सारी पीछे की चीज़ों को डीफोकस कर देगा। वैसे ही ये सबकॉन्शियस माइंड के RAS में जब कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करती है तो फिर उसको वो ही चीज़ दिखाई देती है। हम इसको कहते हैं एक गाइडेड मिसाइल, कि इसको एक टारगेट दे दिया, आप जाके ये टारगेट पे हिट करेगी। तो बार बार ये कर सकते हैं आप, दिन में 10 जब भी ख्याल आए, और बहुत ही शॉर्ट में है क्योंकि आप 1 मिनट से ज़्यादा सांस रोक ही नहीं सकते। हाँ। तो आपने सांस रोका, मुझे 50 करोड़ लोगों तक पहुंचा दो, एंड सांस को रोक के रखो थोड़ी देर, एंड मन में 2-3 बार ऐसा सोचो कि 50 करोड़ तक आप पहुंच गए हो। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आई डू इट। एंड मुझे कभी कभी तो इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं प्रियंका जी की पूछिए मत आप। मैं लॉस एंजलिस गया और वहाँ पे मैंने एक लेडी से मिला जो बैरक ओबामा ने जिनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो मैंने उनसे बातचीत की, नंबर वगैरह एक्सचेंज किए। मैं इंडिया आया तो उनकी एक बार स्टेटस मैंने व्हाट्सएप का देखा, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस के कुछ फोटोग्राफ्स थे। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी इन्फ्लुएंशियल लेडी है, ये तो यूनाइटेड नेशंस में भी कनेक्टेड है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई टॉक दिया था, तो मैंने कहा मैम कंग्रेचुलेशंस सन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। बोलते यार यू आर ऑल्सो एन अमेजिंग स्पीकर, वुड यू लाइक टू बी ए यू नो विजिटर हियर, वी हैव अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। मैंने कहा सोने पे सुहागा। मैंने सोचा था कि यूनाइटेड नेशंस में आ जाऊँ मैं, और इनका वो फोटो देखते ही मुझे लगा यार इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने की। एंड नेक्स्ट मंथ आई वॉज सिटिंग इन यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए इतने बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। नहीं तो गांव का छोरा कहाँ यूनाइटेड नेशन जाएगा, क्यों जाएगा, कौन बुलाएगा उसको, कहाँ से बुलाएगा। आज तक इंडिया के हार्डली कोई लोग होंगे जो गवर्नमेंट वगैरह में हैं या कोई NGOs वगैरह चलाते हैं, उनको जाने का शायद मौका मिला हो, बट वो भी सारे नहीं। आई थिंक आई एम द वन, बिकॉज मैंने और किसी के इंट्रोडक्शन में ये सुना नहीं। राइट। और सर स्विच वर्ड्स की बात हो गई, वाटर मैनिफेस्टेशन भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे कर सकते हैं। वाटर के ऊपर तो डॉक्टर मसारू इमोटो है जो कि जापान के डॉक्टर हैं, उन्होंने पानी पे बहुत रिसर्च की।
ओके और उन्होंने कहा वाटर के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब जो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से चेंज होते हैं. ओके सो इट्स लाइक अगेन सेम एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70%. एंड इफ आई टेल एनीबॉडी यू आर लुकिंग गुड, ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन स्माइल करेगा. कैसे? तो ऑल ऑफ अ सडन बॉडी के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बदला एंड नाउ वी स्टार्टेड फीलिंग डिफरेंटली और उसका रिएक्शन हुआ एक स्माइल. तो कहते हैं कि आपके पानी का स्ट्रक्चर बदलता रहता है. ओके तो जब आप उसको कमांड्स देते हो पानी को कि भाई मैंने वाटर हाथ में लिया, लेट्स से आई हैव दिस वाटर इन माय हैंड एंड आई वांट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको बोलूँ थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी रीच 50 करोड़ पीपल, एंड मैं इसको बार बार बोलूँ. आप एक ट्राई कीजिएगा, पानी को हाथ में लीजिए, पानी को आपकी जो भी विश है, मुझे 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद, मुझे 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद, मन में बोलें या आप बोलें, ये इंटेंशन होल्ड करें. उसके बाद आप पानी पिएं, आपको पानी ज़्यादा टेस्टी लगेगा. Try it. You can try you will really feel that the water has become sweeter. And आप इसी पानी को आप जमा दीजिए. 2 नॉर्मल ग्लास ले लीजिए. एक में आपने ये बोला, दूसरे ग्लास को आपने बोला यार पता नहीं होगा ही नहीं यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता, तू ये कर ही नहीं सकता. दोनों को लेके आप बर्फ़ जमा दीजिए, मतलब इन दोनों पानी को निकालिए और आइस क्यूब वगैरह इसका क्रिएट कर दीजिए, और उस दोनों आइस क्यूब को ध्यान से देखिए, आपको स्ट्रक्चर दूसरा दिखाई देगा दोनों में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो 1000% ये जो वाटर है जिसमें मैंने पॉजिटिव चीज़ें बोली है, यहाँ क्रिस्टल्स आपको हीरे जैसे, सोने जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल दिखेंगे. यहाँ पे समथिंग वेरी अनऑर्गेनाइज सा, डर्टी सा कुछ क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे. ये हमारी ऑडियंस ट्राई कर सकती है. यस, एवरीबडी कैन डू इट. मैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बता सकता हूँ जो मैंने खुद करके देखे हैं. जैसे एक एक्सपेरिमेंट मैं और बताता हूँ लोगों को. हाँ. कोई भी अंडा है, हाँ. तो अंडे का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब वो सही होता है तो वो पानी में डूब जाता है, और अगर वो ख़राब होता है तो वो पानी में तैरने लग जाता है. तो आप क्या करें, एक बकेट लें और उसमें 6 अंडे डाल दें, दूसरी बकेट में 6 अंडे डाल दें, सेम शॉप से सेम ट्रे के अंडे आपने निकाल के रखे जो सेम डे आपके पास आए हैं. एक बकेट को आप ऐसी जगह रख दें और जहाँ पे दोनों बकेट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो, और उस बकेट को जाके रोज़ 10-15 अच्छे अफर्मेशंस बोलें. Okay. You are getting clearer, you are very pure, you are amazing, you are awesome, आप बहुत अच्छे हो, आप हेल्दी हो, ऐसे अफर्मेशंस बोल दो. दूसरे अंडे को बोलो आप तो मर रहे हो, आप तो जल रहे हो, आप तो ख़राब हो, आपको तो मैं देखना ही नहीं चाहता, आई हेट यू. तो अंडा ख़राब होने के बाद पानी पे आ जाता है सतह पे. तो पहली बकेट जिसको आपने अच्छा अच्छा बोला, उसके अंडे अगर सतह पे 6 दिनों के बाद आएंगे मान लीजिए, या 3 दिनों के बाद आएंगे, तो दूसरी वाली बकेट जिसमें गंदा गंदा बोला है वो 2 दिनों में या 4 दिनों में ही आ जाएंगे. आपने एक्सपेरिमेंट किया? आई हैव डन इट. आप भी करिए. इवन इसके ऊपर तो बहुत सारी रिसर्च है. गाय के बछड़े, मतलब गाय को अगर आप अच्छा बोलोगे तो हैप्पी काउ गिव्स मोर मिल्क देन द अनहेल्दी काउ और अनहैप्पी काउ. तो आजकल तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक हैप्पी काउ करके कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आप जितनी भी गायें रख रहे हो उनको खुला फार्म में छोड़ दो, उनको मालिश करो, उनका अच्छा नाम दो. जब आप उनका दूध निकाल रहे हो तो उस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके का म्यूज़िक बजा दो, और आप देखोगे कि वो गाय ज़्यादा दूध देने लगेगी. पेड़ों के आसपास म्यूज़िक लगा दो, पेड़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेंगे. यू नो, राइट. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल. आप खाना खाने समय कितना भी, कैसा भी ऑयली खाना हो, कैसा भी हो, जस्ट उसको ब्लेस करो और फिर खाओ. आप देखोगे खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा, वो खाना आपको नरिश भी करेगा. राइट. सो सर, क्रक्स को मैं समझूं तो एनर्जी शिफ्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं या हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग हमारी मनी की कंडीशन है उसको भी हम ब्लेस करके चलें. आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ को ब्लेसिंग्स देते रहो, बिकॉज समहाउ वो हमें हेल्प कर रही है. हम रोज़ जी रहे हैं उस पैसे से. अगर आज जॉब में आपको लगता है बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब मान लीजिए सिर्फ 50,000 है, 40,000 है, पर आपका घर तो उसी से चल रहा है, आपका खाना उसी से आ रहा है, आपके कपड़े उसी से आ रहे हैं, तो आपको उसको गाली तो नहीं देनी है. फर्स्ट थिंग इज दिस, वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड ब्लेसिंग towards our resources, our family, our house. उसमें एक छोटा सा मैं आपको और कहूँगा, हमें अपने आप को इसलिए भी ब्लेस करना और सिचुएशन को इसलिए भी ब्लेस करना बिकॉज वी आर सुपर स्पेशल. मैं 4 अफर्मेशन हमेशा बोलता हूँ. मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ. अब क्यों बोलता हूँ? क्योंकि सच में भगवान ने ही बनाया है ना सब सारी सृष्टि को, तो मुझे भी भगवान ने बनाया होगा. और मैं कहता हूँ मेरे अंदर कौन है? आत्मा है. वो कौन है? परमात्मा है. तो मैं तो उसका अंश ही हुआ. अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, और इसको प्लीज़ सभी लोग अपने लाइफ में ज़रूर सोचें. इंसान ने बनाया मंदिर,
इंसान के माइंड में एक थॉट आया, मंदिर बनाता हूँ, ठीक है, भगवान ने दिया वो थॉट या किसी ने भी दिया, गुरु ने दिया, मंदिर बना। फिर इंसान कहता है उस मंदिर में मूर्ति होनी चाहिए, मूर्ति बनवाता है। फिर उस मूर्ति को पूजता है, वो मूर्ति पूजने लायक कैसे हुई? वो तो एक पत्थर थी, क्योंकि वहाँ श्रद्धा डाल दी, वहाँ पे शक्ति डाल दी, वहाँ पे एक ऐसा बिलीफ डाल दिया कि यह मूर्ति भगवान है, क्योंकि ये भगवान जैसी दिख रही है। राइट। अब उस मूर्ति को आप स्पेशल फील करवा रहे हो और उसको पूज रहे हो, आप भी तो जीती जागती मूर्ति हो। आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, खाना खिला सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, 10 मंदिर बनवा सकते हो, घर बनवा सकते हो, बिजनेसेस बना सकते हो, तो यू आर ऑल्सो स्पेशल ना। अब मुझे भी तो पूजना चाहिए फिर। अब कौन पूजेगा? कोई और तो पता नहीं पूजेगा कि नहीं, मैं खुद तो पूजूं अपने आप को, मैं तो स्पेशल हूँ। शुड आई नॉट फील स्पेशल अबाउट माई सेल्फ? आई शुड, आई मस्ट। तो भगवान की मूर्ति को सजाया तो हम खुद को भी सजाएंगे, भगवान की मूर्ति को अच्छा खिलाया तो हम खुद को भी अच्छा खिलाएंगे, भगवान की मूर्ति को बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट दिया, अच्छे मंत्र कीर्तन भजन सब दिए, तो हम भी अच्छी जगह पे जाएंगे, साफ़ सुथरी जगह पे जाएंगे, बहुत अच्छी जगह पे बैठेंगे। आई एम स्पेशल। लेकिन लोग कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, अपन तो कैसे भी रह लेंगे। अपने आप को डिजर्विंग भी नहीं मानते हैं बहुत सारे लोग। जब गेस्ट आया तो नया चद्दर, हाँ। खुद सोच रहे तो फटा हुआ चद्दर, हाँ। खुद सोच रहे बुरा, नहीं गेस्ट के लिए निकालेंगे। अरे अपने आप को स्पेशल फील कराओ, जो भी अच्छा है ना घर में सबसे अच्छा, उसको आज इस्तेमाल करो और खुद के लिए इस्तेमाल करो। गेस्ट के लिए हो भले पुराना इस्तेमाल कर लेना। हाँ, क्योंकि तो उससे डिनर सेट भी गेस्ट के लिए निकाला जाता हाँ, है, खुद तो पुराने बर्तन में ही खा नहीं, रहे हैं। खुद डिनर सेट इस्तेमाल करो। एंड फिर देखो, खुद कांच की प्लेट में खाओ ना आप, फिर देखो आप कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि गेस्ट को आप अंडर ट्रीट कर सको, क्योंकि आप ये छोटे छोटे टिप्स हो सकती हैं आपकी एनर्जी शिफ्टिंग के लिए। बिल्कुल मतलब वही जो है। स्पेशल चीज़ें आपने गेस्ट के लिए रखी है वो आप अपने लिए निकालेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग रिच। एब्सोल्युटली। और इफ यू आर रिच इन माइंडसेट, you will see richness very soon in your life also. Yeah. Right. Lovely. So, sir, कोई और टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को, कोई अफर्मेशंस जो मनी मिराकल्स को, वो जैसे आप बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन के साथ खेलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप महसूस करो और प्रैक्टिकली आप कर पाएंगे, आप ऐसा बोलते हैं। तो कुछ आप बता सकते हैं जिससे कि हमारी ऑडियंस ट्राई करे एंड दे कैन अट्रैक्ट सम मनी मिराकल्स इन मे बी 10 days? मैं 6-7 टिप्स दे देता हूँ। पहला टिप, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओके। मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीक़ों से आता है, मुझे ढूंढ के आता है। मैं सोता हूँ तब भी आता है, जागता हूँ तब भी आता है, काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है। जब ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। ये एक अफर्मेशन मैंने ऐसे ही बोला कभी, और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, और हमारी सारी ऑडियंसेस इसको बोलती है, और सभी ने कोई ना कोई छोटा मोटा, कोई ना बड़ा, कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मिरेकल ज़रूर होगा। ठीक है, नंबर 1, यस, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आप बोले? हाँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है, मेरे पास बार बार आता है, घूम के आता है, घूम के आता है, ढूंढ के आता है, ढूंढ के आता है, मल्टीप्लाई होके आता है, मल्टीप्लाई होके आता है, काम करें तो भी आता है, काम करें तो भी आता है, काम नहीं करें तो भी आता है, काम ना करें तो भी आता है, ज़रूरत के समय भी आता है, ज़रूरत के समय भी आता है, और ज़रूरत के समय बहुत ज़्यादा आता है, ज़रूरत के समय बहुत ज़्यादा आता है, अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से आता है, अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से आता है, और एक्सपेक्टेड तरीक़ों से भी आता है, और एक्सपेक्टेड तरीक़ों से भी आता है। तो जब ये बोलते हैं ना, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली। इसमें तो मैं और भी कई चीज़ें ऐड कर देता हूँ। मैं सोते समय भी आता है, हाँ। मैं छुट्टी पे हूँ तो भी आता है, हाँ। है ना, हर वक्त आ रहा है, और वास्तव में हर वक्त आ रहा है। राइट, आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है। ठीक है, किसी न किसी रूप में आ रहा है, हम नहीं देख पा रहे, वो बात अलग है। तो पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये पहला अफर्मेशन, इसको तो मास्टर कर लें सभी लोग, लिख लें इसको, ये अपनी दीवार पे लगा दो, नंबर 1। नंबर 2, पैसे को रोज़ आप पकड़े हाथ में और थैंक यू बोल दें। बोले यार आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच, बचपन से आज तक आया है, दिस इज अनदर वन। तीसरी चीज़, पैसों से रिलेटेड गोल बनाए। गोल क्यों बनाना है? क्योंकि जहाँ पे फोकस होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ अटेंशन। आपने अटेंशन दिया तो वो एनर्जी एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो आपने फोकस्ड पैसों से रिलेटेड गोल बनाया। चौथी चीज़, पैसा जब भी आएगा जेनरस लोगों के पास ज़्यादा आएगा, इसीलिए जेनरोसिटी से रिलेटेड भी गोल बनाए कि जब पैसा आएगा ना, तो मैं 3% पैसा इन चीज़ों पे खर्च करूँगा। तो इट्स लाइक यू नो, आप कहते हो 10 लाख आया मेरा ही है, नहीं भाई तुम्हारा कैसे है? उस 10 लाख को कमाने में तुम्हारी टीम ने, चलो टीम को तुमने सैलरी दे दी, अनवांटेड कई लोगों ने, प्रकृति ने, हर चीज़ ने साथ दिया ना, तो लौटाओ वापस, तो उसका भी गोल बनाओ। एंड चौथा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्लटर क्लियरिंग करो, घर में कोई क्लटर वगैरह ना रहे, पैसों की एक अच्छी जगह बनाओ। एंड द लास्ट थिंग इज ऑलवेज टॉक टू राइट
पीपल जो कि ज़्यादा पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पास जाएं, उनके पास सुने। मैं हमेशा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारे मनी मिलियनेयर वर्कशॉप में देता हूँ, मिशन मल्टी मिलियनेयर करके प्रोग्राम है। मैं उनमें एक सवाल पूछता हूँ, मान लो अमेरिका में या लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में एक सेमिनार हो रहा है, उस सेमिनार में पूरे दुनिया के छटे हुए 100,000 लोग आने वाले हैं सिर्फ, और उसकी कॉस्ट है 5 दिन के सेमिनार की 20 लाख रुपए। आप में से कितने लोग जाएंगे? ठीक है, सभी लोग कहते हैं हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया वालों को इन्फॉर्मेशन है, फिर भी 1,000 ही लोग पहुँचे हैं। सब से पूछो हम जाएंगे, लेकिन जा 1,000 ही लोग रहे हैं, ऐसा क्यों? टिकट होगी ना कि 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे सर, 10 लाख बहुत बड़ा है। मैंने कहा क्योंकि वो एनर्जी में आप नहीं जाना चाहते हैं, आपका कुछ तो है जो रोक रहा है आपको वहाँ तक जाने में, और जिसको वो मल्टी मिलियनर डॉलर्स अट्रैक्ट करने होंगे ना, वो पहुँच जाएगा वहाँ। आपका ब्रेन कहेगा नहीं नहीं 10 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, इसमें तो मैं घर ले लूँगा, कार ले लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन जिसको जाना होगा वो पता क्या सोचेगा, मैं उस रूम की 5 दिन की एनर्जी में रहूँगा, और कुछ नहीं तो मैं ऑस्ट्रेलिया घूम के आऊँगा, और कुछ नहीं तो मैं 5 स्टार होटल में रहूँगा, और कुछ नहीं तो मैं हवाई जहाज़ में ट्रैवल करूँगा। एक पॉजिटिव सोचने वाले माइंड का अलग ही लेवल का होगा। वो कहेगा ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, और ये कहेगा ये एक खर्चा है। राइट। एंड इसीलिए पूरी दुनिया के सभी लोगों को पता होने के बाद भी ओनली 1,000 लोग वहाँ जाएंगे, पूरी भयंकर मार्केटिंग करने के बाद भी। राइट। एंड दैट्स द डिफरेंस। आई थिंक दैट्स हाउ यू नीड टू प्ले विद मनी। या माइंडसेट शिफ्ट, एक्शन, ट्रू, अफर्मेशंस, एक 360 गोल बना लीजिए। मतलब मनी को अट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। एब्सोल्युटली, यू मस्ट हैव अ गोल। या बिकम अ मैग्नेट फॉर मनी। Yeah, you can use this affirmation, I am a money magnet. Yeah, great. So sir, जैसे हमने बात की क्या क्या करना चाहिए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने इतने सालों के आपके एक्सपीरियंस है, इतने तरह तरह के लोगों से आप मिले, कि कुछ गलतियाँ हैं जो कॉमन आपको लगी लोगों में, जिससे मनी जो है वो ब्लॉक होती है? करेक्ट। तो कोई ऐसी चीज़ें, थोड़ी सी टिप्स आप बताएंगे जो लोग ना करें एटलीस्ट, सो मनी शुड नॉट। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब भी हम कंप्लेन करने लगते हैं या मैं कंप्लेनिंग मोड में आ जाता हूँ, पैसा नहीं आता। जैसे कि मैं कंप्लेन करने लग जाता हूँ, यार टीम ही काम नहीं कर रही है, यार क्लाइंट ही अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अरे यार ये आजकल तो मार्केटिंग का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब भी आप कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हो, आप तुरंत देखोगे उसका असर आपके मनी पे पड़ेगा। जब भी मैंने देखा है लोग कंप्लेनिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, चिंगूस हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं बहुत, हर चीज़ में अरे यार खर्चा हो जाएगा खर्चा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ पहली चीज़, हमेशा अपने आप को अबंडेंस में रखें और कंप्लेन ना करें। मैं इसको अलग तरह से ये कहता हूँ कि कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स डू नॉट कंप्लेन। तो क्रिएट करने वाले हो तो फिर कंप्लेन क्यों करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जब आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, सबसे पहले पॉकेट में हाथ आपका जाना चाहिए। अच्छा। जब भी आपके घर पे कोई आए मांगने वाला, आपका हाथ वो 10 रुपये मांग रहा है तो आप 20 रुपये देने की कोशिश करने चाहिए। नंबर 3, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। भगवान से सब पैसा मांगते हैं और भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान मुझे करोड़ों दे दो, ठीक है। फिर भगवान की आरती होती है, आरती के बाद उनके सामने थाली होती है, फिर वो देखते हैं पॉकेट में सबसे छोटा नोट आरती की थाली में डालते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको चाहिए तो ज़्यादा पैसा और आप सबसे छोटा नोट डाल रहे हो। वाई? बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि आपके पास आएगा, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप मांग रहे हो लेकिन यू आर नॉट श्योर। तो मैं आपसे कहूँ कि प्रियंका जी आप मुझे 10 लाख रुपए दो, और फिर मैं कहूँ आई एम नॉट श्योर कि आप दे पाओगे, ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली प्रियंका कहेगी यार वाई, आई मीन ही इज अनश्योर, मैं तो देने को तैयार हूँ, नहीं आई एम नॉट श्योर यू विल बी एबल टू गिव, मैं दूंगी नहीं। फिर मैं भगवान को भी बोल रहा हूँ आई एम नॉट श्योर, भगवान को कह रहा हूँ भगवान दे दो, फिर दूसरी टाइम कहता हूँ नहीं आई एम नॉट श्योर। अरे भाई श्योरिटी के साथ ऑपरेट करो ना। भगवान की आरती की थाली आई है, 100 रुपये तो डालो उधर, 50 रुपये तो डालो, 500 तो डालो, आप 5 रुपये डाल रहे हो, सबसे छोटा नोट डाल रहे हो आपकी जेब का। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। शादी में दूसरों की शादी है तो आप 50 बातें बना रहे हो, अरे वो ठीक नहीं किया उसने, गेस्ट को ठीक नहीं किया, और आपकी शादी में 50 कमियां हैं जो कि आपने रख दी। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरी तो ठीक हुई है, उसकी क्यों कंप्लेन की? कंप्लेनर्स के नॉट क्रिएट। ओके, सराहो उसे, कोई बात नहीं, उसके कोई कमी रह गई, जस्ट अप्रिशिएट हिम। कुछ लोग तो कर देते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, हर आदमी से पूछो यार उसने कंप्लेन की, बुरा है ना वो, हाँ, तो
खुद के लिए कभी नहीं कहते कि मैं बुरा हूँ, जबकि खुद प्रवचन सुनेंगे, संतों के सामने बैठेंगे, घर आके वापस तू मैं। हाँ, संत कहते हैं सबको दो, भगवान की सेवा करो, करुणामयी हो जाओ, और घर आके हाँ करुणामयी होना चाहिए। घर आते आते बहू ने ये कर दिया, सास बहू पे चिल्लाएगी, बहू सास पे चिल्लाएगी, एंड गेट। सो आई थिंक बी पॉजिटिव, डोंट गेट इंडल्ज इनटू स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, मेरा साथ नहीं दिया, इससे आपकी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है और ब्लॉकेजेस जनरेट होते हैं। और मनी ब्लॉकेजेस आपके थॉट्स से जो ब्लॉक होंगे वो आपकी सारे सिस्टम में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर जगह पे ब्लॉकेजेस लाएंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को हम देखेंगे तो कमी हम उसमें ढूंढ सकते हैं, और हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी ढूंढ सकते हैं। वेरी ट्रू। तो आप बोल रहे हैं कि कमी को इग्नोर करिए, दिख भी रही है तो उसको फोकस मत करिए, फोकस ऑन द गुड पार्ट ऑफ लाइफ। मे बी पर्सन, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, उसकी अच्छी चीज़ को देखिए, ना कि उसकी पॉजिटिव साइड को देखें, नेगेटिव साइड को ना देखें। ओके, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग कंप्लीटली। करेक्ट। राइट। तो सर, जैसे आपकी लाइफ में कभी ऐसा होता होगा कि मनी फ्लो थोड़ा स्लो लग रहा है आपको जी, तो आप क्या टेक्निक यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में खुद की? मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक मैं बता देता हूँ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बाण जो है। अच्छा। मैं तो मतलब इनको तो बहुत और फिर मैं अच्छे हाई एनर्जी भजन बजाता हूँ, और वो हाई एनर्जी भजन से मैं, मेरी टीम बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। ओके। तो टीम के साथ कभी होता है, कभी मैं अकेले करता हूँ, बट जब भी मनी फ्लो मुझे कम लगता है, और अब तो मेरा रूटीन ही बन गया है, मैं तो कहता हूँ कि हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, और जब भी कोई समस्या होती है, भगवान आप संभालो, मैं नहीं संभाल सकता इसको, ठीक है, उनको आह्वान कर लेता हूँ। और ये तो मेरे लिए मतलब इतना बड़ा रामबाण हो गया है, तो मैं कहता हूँ आप में से हर एक आदमी ट्राई करें। मैं तो कहूँगा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और ये जो भी चीज़ें हैं, सुंदरकांड महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, ये आपकी एनर्जी को हमेशा शिफ्ट कर देगा। या आपके अगर कोई आप अपने इष्ट देव भी हो सकते हैं, आपके खुद के इष्ट देव, आपको गणपति अच्छे लगते हैं, आप गणपति का कीजिए, कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, कृष्ण का कीजिए। बट कहते हैं कि हनुमान जी इसलिए क्योंकि हनुमान जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं, हमारे आसपास बैठे हैं। जब नाम लिया जय श्री राम, तो हो सकता है हनुमान जी यहीं बैठे हों। तो हनुमान जी के साथ साथ राम भगवान का भी नाम लीजिए, तो वो तो कहते हैं कि चिरंजीवी हैं। वैसे तो भगवान हरि, किसी भी देवता की आप पूजा करें, आप किसी भी धर्म के हैं उस धर्म की पूजा करें। तो मुझे लगता है अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है। अध्यात्म के साथ साथ मैं दूसरी चीज़ फिर करता हूँ कि ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, हमेशा मेरे टीचर के संपर्क में रहता हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से अफर्मेशन बोलता हूँ, एंड अपने आप से बात करता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, खुद से बात कीजिए। अच्छा। और खुद को बार बार रिमाइंड कीजिए क्यों दुखी है। अच्छा, खुद ही कोच बन जाइए। अगर आप कोच नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो तुम्हारे अंदर 2 आवाज़ें हैं। एक आवाज़ कहती है मैं बहुत डिप्रेस हूँ, दूसरा आवाज़ बोले क्यों डिप्रेस है भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, खाना मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, फिर क्यों डिप्रेस है, नहीं आज पैसे कम है यार, अरे तो आज पैसे कम है, कल आ जाएंगे, जान थोड़ी गई है, नहीं गई है ना, तो हज़ारों लोग कमा रहे हैं, तू क्यों नहीं कमाएगा। तो अपने आप से ऐसी बातें कीजिए। तू तो कह रहा था सुबह सुबह तू भगवान का अंश है, अभी किधर गया वो। अपने आप से बहुत बातें कीजिए, बिकम योर ओन कोच। मैं तो बहुत करता हूँ, मैं तो गाड़ी में बैठते ही अपने आप से बहुत बातें करता हूँ, एंड आई थिंक घर में भी होता हूँ तो बहुत करता हूँ। जोर जोर से बोलिए कुछ अच्छे अफर्मेशन, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी आने वाली ज़िंदगी बेस्ट ही होगी, बेस्ट के अलावा कुछ होगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी मूवी का डायरेक्टर हूँ ना, मैं तो बेस्ट ही मूवी बनाऊंगा। राइट। सो माई लाइफ इज़ माई चॉइस। lovely. So any one habit that changed your life, कोई ऐसी चीज़ है? माई हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं 2019 के पहले लेट लतीफ़ था, बहुत लेट उठता था, रात को काम करता था। मैं कहता था मेरी तो रात को ज़िंदगी अच्छी होती है, लेकिन अब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और सुबह जल्दी उठने के बाद मैं अपने सारे रिचुअल्स करता हूँ, जैसे कि मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, या जो भी अपने सारे रिचुअल्स सारे के सारे हम करते हैं। हमारा उसी के ऊपर एक कमांडो ट्रेनिंग भी है, और इसके पीछे का साइंस है कि हज़ारों सालों से इंसान, प्रकृति का हर एक जीव जल्दी उठता था। अब पिछले 50 सालों से हम थोड़े ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, इसलिए हम लेट उठते हैं। पिछले 50 सालों से हमने ज़्यादा आविष्कार कर लिए, इसलिए हम लेट उठते हैं, और उसका परिणाम क्या है? बैड हेल्थ, बैड टेम्पर, रिलेशनशिप्स दूर हो रहे हैं, आपके कपड़े अच्छे हो रहे होंगे, आपके चेहरे पे लिपस्टिक अच्छी आ रही होगी, आपके ग्लो अच्छा आ रहा होगा, आप अच्छी चीज़ें लगा रहे होगे, लेकिन आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है, नेगेटिव बहुत हो, इनसिक्योर बहुत हो। तो आई थिंक गेटिंग अप अर्ली इज़ वन मैजिकल हैबिट
क्योंकि सुबह सुबह आप किसी को गाली नहीं दे सकते, सुबह सुबह सिर्फ आप प्रोडक्टिव काम करोगे। लोग कहते हैं ये सब चीज़ें मैं रात को कर लूँगा, रात तुम्हारी नहीं है। आज तुम टाइम पे घर पहुँच गए, कल नहीं पहुँचे, परसों ट्रैफिक में अटक गए, फिर कोई आ गया, फिर कभी आप थक गए, रात आपकी नहीं है, सुबह सुबह। सो सुबह सुबह दुनिया उठने से पहले उठ जाओ, सूर्य से पहले जगो, एंड अपने माइंड को बहुत प्रोग्राम कर लो ताकि आपका माइंड दिन भर की सारी चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, एंड देन यू विल बी ए विनर। I think a good tip. We should follow that. Yeah. And any apart from the power of thinking rich, कोई ऐसी बुक जिसने आपकी लाइफ में वेल्थ मिराकल की है या फिर वेल्थ की जर्नी में आपको बहुत हेल्प की, जो हमारी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे सोचने का तरीका सिखाया। जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम बोलने में लोगों को बड़ा हिचकिचाहट होती है, लेकिन द बुक नेम इज़ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक जैसे आप पढ़ते हो तो ये आपको अनकन्वेंशनल तरीके से सोचना सिखाती है कि क्यों सबको प्लीज़ करना है भाई, तुम्हें क्यों सबको खुश करना है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो ना। अच्छा तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो भी तुम राजा हो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो भी तुम राजा हो। ओशो की फिलॉसफी की भाई तुम मान लो कि तुम भगवान हो, तुम ही भगवान हो। तुम्हें मंदिर मस्जिद में भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट तुम्हारे मन में ज़रूर मिलेगा, तुम ही भगवान हो, तुम्हारे अंदर ही है, तुम मान लो ना। तो ओशो की फ़िलॉसफी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कई चीज़ों में। इवन हमारे बहुत अच्छे ग्रेट गुरुज हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उनकी फ़िलॉसफीज बहुत अच्छी लगती है। बुक्स में तो बहुत क्लासिक बुक्स है, जैसे मैंने एंथनी रॉबिन्स की जब अवेकन द जायंट पढ़ी, और उसका सिर्फ मुझे पूरा बुक पे से कुछ ज़्यादा याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद है, पहला पेज सिर्फ। और पहले पेज पे पता क्या लिखा हुआ था कि मैं अमेरिका से जा रहा था, मैं अपने हेलीकॉप्टर से अपने सेमिनार की तरफ जा रहा था और मैंने देखा ऊपर से कि 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि मेरे सेमिनार में आने के लिए ट्रैफिक जाम था। उस एक पेज ने मेरी इमेजिनेशन को इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, कि मैं भी किसी दिन हेलीकॉप्टर से जा सकता हूँ सेमिनार में, मेरे भी किसी सेमिनार में 10,000 20,000 50,000 लोग होंगे। एंड यू नो व्हाट, ये इमेजिनेशंस ठीक हो गई। हमारे किसी दोस्त ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ 15,000 ऑडियंस थी, एंड आई वाज देयर एज ए स्पीकर ऑन द स्टेज। अभी हमारे एक मित्र ने पटना में बापू सभागृह में 7,500 लोगों का सेमिनार किया, मैं था, सोनू शर्मा जी थे, हम स्टेज पे थे, 7,500 लोगों को एड्रेस कर रहे थे 1-1 घंटा। तो मिरेकल्स होते हैं, मैं तो कहता हूँ। राइट। और इसी चीज़ से मुझे ये मैसेज देने का मन कर रहा है कि जैसे आपको उस बुक से सिर्फ एक पेज याद रहा, इस पॉडकास्ट से 1 घंटे का पॉडकास्ट है, ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ याद रखना। अगर आप एक चीज़ भी यहाँ से लेके चले गए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, सो यू कैन एक्सपीरियंस मिरेकल्स इन योर लाइफ। यू विल इन फैक्ट। यही तो होता है डाउट। यू कैन एंड यू विल में बहुत फ़र्क है। यू विल 101%, आप में से हर एक आदमी मिरेकल एक्सपीरियंस करेगा। मैं कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट की एक एक बात को लिख लीजिएगा, लिखने के बाद उसे 3 दिन सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में मिरेकल ना हो, जस्ट 3 दिन खुश रह के तो देखिए, 3 दिन मेरी तरह मज़े करके तो देखिए, मस्त रह के तो देखिए। 3 दिन में प्रियंका जी अगर 10,000 लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, 10,000 की लाइफ में मिरेकल होगा, ये मेरा चैलेंज है। बस फ़र्क ये है किसी के में 3 दिन में हो सकता है, किसी के में 6 दिन का हो सकता है। बट कोई आदमी गए, अरे पहला दिन हो गया अभी तक मिरेकल नहीं हुआ, दूसरा दिन हो गया अभी तक मिरेकल नहीं हुआ, तो वो मेरे पे डाउट कर रहा है। हाँ। और जब तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो तो अपने आप पे डाउट कर रहे हो। हाँ। क्योंकि मैं और आप सेम एनर्जी हैं और सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, तो आप भगवान पे डाउट कर रहे हो। राइट, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, दोनों एंजॉय करो। वाओ, मुझे लगता है इस रूम की एनर्जी शिफ्ट हो गई है, बहुत मजा आ रहा है। एनीथिंग इन द एंड यू वांट टू गिव अ मैसेज, या कोई बात आपको मन कर रहा है कि मैं बताऊं फाइनल? मैं तो यही कहूँगा कि है ना, आज दुनिया बहुत डरी हुई है, सबको लग रहा है मेरा फ्यूचर क्या होगा, बच्चे का भविष्य क्या होगा, बच्चे पढ़ लिख पाएंगे क्या, हम लोग हेल्दी रहेंगे क्या लास्ट तक, कहीं पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। मैं कहता हूँ डर हटा दो अपनी लाइफ से, हैव फेथ। जिसने जन्म दिया है ना वो आपको सब कुछ देगा। यू नो, कोई बहुत बड़ा चट्टान है, पहाड़ है, उसके अंदर चट्टानों के बीच में फंसी हुई बहुत छोटी सी एक चींटी भी होगी ना, तो उसको भी खाने को मिल रहा है। तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर टेकन केयर ऑफ। आप फालतू में डरते हैं, अरे पैसे का लॉस हो गया तो क्या होगा, लोन हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। मैं कहता हूँ बिकम ईजी, यू नो, सब कुछ होगा ना। आज तक ज़िंदगी चली है ना, आज मैं 43 का हुआ हूँ, आज तक खाना मिला है तो आगे भी मिलेगा, आज तक अच्छा ही हो रहा है तो आगे भी होगा, नहीं भी हुआ तो भगवान की मर्जी है। हम पैदा हुए थे तब कोई गारंटी वारंटी लेके पैदा हुए थे क्या कि मेरे को तो ज़िंदगी के 80 साल ऐसे चलने चाहिए, तब तो मैं बाहर आऊँ मम्मी, नहीं तो मेरे को अंदर ही रहने दो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था।
कोई गारंटी Right. नहीं थी। कोई गरीब के घर में पैदा हो रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, कोई आदिवासी के घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर के घर में पैदा हो रहा है। किसी को पहले मुसीबतें नहीं हैं, बाद में मुसीबतें आ जाती हैं, किसी को पहले मुसीबतें हैं, बाद में बिल्कुल नहीं आती हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। Yeah. टेक इट ईजी। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, कल मर गए तो क्या होगा पता Yeah. नहीं। सो आई थिंक टेक इट ईजी, जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत सारी चीज़ें आएगी तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं, मैं तो अभी उछल सकता हूँ, इसी वक्त अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ लास्ट में बदलाव क्षणों में होता है, पलों में होता है। उस बदलाव को अपने अंदर किसी भी मोमेंट में क्रिएट कर दीजिए और फिर ऐसे करते करते आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो आपकी वे ऑफ लिविंग हो जाएगी। मैं तो इतना नेगेटिव होता था प्रियंका जी की पूछिए मत, लेकिन ऐसे ही करते करते मेरी एनर्जी शिफ्ट होने लगी और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव लोगों में से एक ज़रूर हूँ। और लाखों को इंस्पायर कर रहे हैं। हाउ वंडरफुल, दैट्स भगवान की आशीर्वाद है वो। So Coach BSR, it's been a lovely conversation with you and I'm blessed to host you. Thank ये मेरा you. manifested podcast था. I am feeling really blessed to host you here. Thank you, And Priyanka. audience, I hope this podcast reaches to all the good people. उनको करोड़ों कमाने को मिले, उन्हें खुशियाँ मिले, लाइफ में बहुत सारी blessings हों. And I hope this podcast gives you a lot of tips, affirmations. आपने बहुत अच्छे से समझाया, प्रैक्टिकली भी समझाया, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी हुआ. आई थिंक इट्स बीन अ कंप्लीट पैकेज, अ मास्टर क्लास टू अर्न मनी, टू अर्न रिस्पेक्ट, टू अर्न अ गुड लाइफ. Thank you so much. Thank you, Priyanka. You have been a great host, and I wish you all the best. Thank Lots you. of. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट और कंटेंट ला सकें. थैंक यू सो मच.